Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. You can hear me? I can't hear you. Yeah, okay. Okay, let's start our discussion. Okay. I can't hear you at all. Like your Okay. voice is really low. Is it low? Okay. Okay, now is it audible to you? One second. Aditya, can you confirm that whether I'm audible or not? Yes, yes, you are audible. Okay, okay. Can you speak now? Yeah, yeah. Am I audible? Yeah, I can hear you. Yeah, yeah. Okay. Okay, great. Nice to meet you. Yeah, same here. Okay. Do you have any specific doubt before I jump to the discussion of the questions? Do you have any specific doubt Uh, from where I should start? do you speak Hindi? Yeah, I can speak Hindi. तो Okay. मुझे वो जो स्मॉल सिग्नल Okay. वो जो पाइल्स हैं उसके अंदर मुझे मतलब जिस तरह कॉमन सोर्स का नेगेटिव GM/RD होता है, अलग अलग वो हैं, टेबल्स हैं. ओके ओके There's तो different तुम्हें tables. बेसिकली तुम्हें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के डिफरेंट गेन क्या होते हैं, आउटपुट इम्पिडेंस क्या होते हैं, इनपुट इम्पिडेंस क्या होते हैं? मतलब मतलब लोग वो जिस तरह हमारे प्रोफेसर्स हैं वो कैस्कोडेड जब होते हैं ट्रांजिस्टर्स, राइट तो वो देख के उसका गेन आर इन आर आउट बता देते हैं. राइट तो राइट मुझे वो तरीका समझना है कि मैं जब सर्किट देखूं तो मुझे क्योंकि आप पांच छह जब ट्रांजिस्टर्स होते हैं तो स्मॉल सिग्नल बनाना मुश्किल हो जाता है, राइट प्रैक्टिकल नहीं राइट है. सही तो बात है, मुझे सही। आप वो तरीका कोई ट्रिक समझाएं जिससे मैं किसी भी सर्किट को देखूं और मुझे उसका गेन वगैरह ओके, हर चीज पता ठीक है लगे. ठीक है ठीक है। तो पहले मैं बेसिक्स दो दो दिन अब सर्किट लेता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आज भी सर्किट बेसिक बढ़ाता से जाऊँ। शुरू कर लें, जो भी आपका फ्लो हो, लेकिन बस हाँ मेरे दिमाग में डाल दें. हाँ, जी वो जी. बेटर रहेगा, ठीक है। ओके ठीक है. ओके ओके। एक मैं कॉमन गेट का ले लेता हूँ, ठीक है, बेसिक कॉमन गेट का, ठीक है। उसका आउटपुट जी. इम्पिडेंस कैसे निकाल रहे हैं वो मैं देखता हूँ, ठीक है। ठीक है. ये आप देख रहे हो कि ये कॉमन गेट एम्पलीफायर है, राइट। हाँ, क्योंकि आपका इनपुट 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 हम आपका सोर्स से जा रहा है, राइट राइट, आउटपुट आपका कहाँ से जा रहा है? आउटपुट हम यहाँ से लेंगे। तो फिर ये तो कॉमन गेट हो कॉमन गया ना. गेट हुआ, राइट राइट राइट, कॉमन गेट मैं बोल रहा हूँ, राइट। ठीक है. कॉमन गेट मीन्स दैट जी गेट इज कॉमन, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए गेट कॉमन है, राइट। जी ओके ओके। तो मैं ये बता रहा हूँ, जैसे ये आरडी हुआ, राइट। ये आपकी वी इनपुट हो गई। जी ओके, यहाँ पे जैसे एक मैं एक पॉइंट जी दे रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट मैं इसको एक्स बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक की इनपुट इम्पिडेंस मुझे जी फाइंड करनी है पहले। ओके, पहले मुझे यहाँ तक की इनपुट इम्पिडेंस जी जाननी है। ओके, तो यहाँ तक की इनपुट इम्पिडेंस जी जानने के लिए हम नॉर्मल स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कर सकते हैं और हम लोग इनपुट इम्पिडेंस जान सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ओके, आप जी आप आप ऐसे समझो जी कि ये वी एक्स है, राइट। और ये हमारी वी आउटपुट है। ओके, जी ये हमारी वी इन है। जी ओके, तो जो हमारी जी वी आउटपुट बाई वी एक्स होगी, वही हमारी वी आउटपुट बाई वी इन होगी, राइट। बिकॉज एक्स और वी इनपुट दोनों सेम नोड पर है, राइट। इतना आप समझ रहे हो? जी 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 ओके ओके। नाउ अब आप देखो कि इसकी जो आउटपुट इम्पिडेंस है, इसकी जो गेन है वो कितनी है। मैं इसकी गेन देख के बता दे रहा हूँ कि इसकी गेन जो होगी, इस सर्किट की गेन ये 1/GM होगी, कॉमन गेट की। ओके, 1/GM कैसे होगी?
बाज दफा जीएम लिखा होता है, बाज दफा 1/GM, तो मुझे ये नहीं समझ आता। ओके हम्म, ओके, इसकी 1/GM होती है, ये आपको पता है, इसकी 1/GM होती है। तो हम देखते हैं, हम स्मॉल कॉमन सिग्नल गेट। या कॉमन गेट की। तो ये क्या रटने पड़ने? नहीं नहीं नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, राइट। इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट किया, आपको बेसिक गेट का ये जी जी याद होना पड़ेगा। ये मैं बेसिक है आपको बता रहा हूँ, तो इसका आपको याद जी रखना होगा। जी जी ठीक है आप। जी जी ठीक है। है ना, है ना। ठीक है। और इसकी इसकी गेन गेन छोड़ो, इसकी जो इनपुट इम्पिडेंस भी यहाँ पे है ना, वो भी 1/GM होगी यहाँ पे। देखते हैं, ठीक है, अच्छा। आगे देखते हैं, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। ये ठीक है। हमारी सोर्स है, राइट, और ये हमारी गेट है, ठीक है। जी सोर्स जी से हमारी वी इनपुट जा रही है, ठीक है, जी जी ओके। ये हमारी गेट है, ठीक है, ये जी गेट है, ठीक है, और ये जी हमारी आउटपुट है, ठीक है, जी जी ओके। तो आउटपुट हम लिख सकते क्लियर। हैं -GM VGS, ठीक है, आउटपुट हम लिख सकते हैं -GM VGS इंटू RD, आरडी। जी। ओके। हाँ जी। अब हमको वी इनपुट लिखना है। तो वी हम्म। इनपुट हम कैसे लिखेंगे, इधर से करंट तो जीरो आएगा, राइट। जी। मॉसफेट में गेट गेट खुला रहता है, करंट कोई करंट नहीं होता, जीरो होता है। जीरो होता है, ठीक है। जी। तो जो भी करंट आएगी वो इधर से जाएगी, राइट। हम्म। ये तो हमारे, IX RD + GM VGS = IN। तो हम ऐसे एक लूप लूप बनाते हैं। वी जी। इनपुट वी इनपुट हम, और ये हमारी वी आउटपुट यहाँ तक है। वी आउटपुट हम यहाँ से ग्राउंड तक लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे, और उसके पहले क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसकी इसकी इनपुट इम्पिडेंस कैसे 1/GM है? ये आपको समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे? आ, एक सेकंड। अभी तो हमने जो निकाला है इक्वेशन, वो -RD GM VGS है ना? हाँ, नहीं नहीं, यहाँ का इनपुट इम्पिडेंस आपको पता चल रहा है कि आर इनपुट इज 1/GM। या मैं एक्सप्लेन करूँ इसे? हाँ, आप इसे एक्सप्लेन कर दें। इसे इसे मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसकी इनपुट, ठीक है। पहले पहले इनपुट इम्पिडेंस देखते हैं। इसकी इनपुट इम्पिडेंस 1/GM होगी, ओके, 1/, हम्म। तो इनपुट इम्पिडेंस क्या होती है बाय डेफिनेशन? वी इनपुट V/R। बाई आई, राइट, जी। ओके। तो यहाँ पे आप बताओ कि करंट क्या जा रही है, करंट आ रही V है। इनपुट। वी इनपुट और करंट हम लिख सकते हैं, द करंट फ्लोइंग जो है GM VGS, हाँ लिख जी सकते हैं या जी। नहीं, लिख लिख सकते हैं। सकते हैं। और क्या हम जी। इस लूप में आकर ऐसे बोल सकते हैं VGS प्लस वी इनपुट इक्वल टू जीरो? VGS + V गेट इनपुट इक्वल। सोर्स जी जी एंड लिख सकते हैं। तो जी। क्या क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो तो हमारा जी VGS है जी, जो -V आपने इनपुट है। आपने जो V इनपुट/GM VGS लिखा है, वो जो करंट, जो करंट इधर, जब हाँ, ये हम हमारा मॉडल है, ये हमारा जी मॉडल है। IRD और GM VGS आ रहा है ना? आई, कौन सा IRD? जो RD का करंट गुजर रहा है हाँ और हाँ, GM ठीक है ठीक है, VGS को। हाँ, ये आप बोल रहे हो कि ये हाँ GM VGS आ रही है, और यहाँ से हाँ, ये भी आ रही है, ठीक है, ठीक है, दोनों आ रहे हैं ना? तो हाँ, प्लस दोनों, हो। ठीक है ठीक है। आप प्लस करोगे तो भी ज्यादा ज्यादा इशू नहीं आएगा। आप इसे ऐसे ऐसे कर सकते हो, सोर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, RD प्लस माइनस GM VGS RD, ये आपको याद है, ये कैसे हम करते हैं? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन राइट राइट, पहले की, ये अब याद नहीं है, ओके क्योंकि हमने इस तरीके से यूज नहीं की। हम KCL KVL ही लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तो करते ही नहीं है ना। ओके ओके। एनालॉग।
राइट राइट राइट। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे करना है। 1 मिनट। या आप बस ये बता दें कि GMVGS मतलब आपने लिखा है वी इनपुट बाय GMVGS, तो क्या आपका प्रोसेस था सोचने का कि ऐसे होगा? अच्छा, क्या प्रोसेस था मेरा सोचने का? अच्छा, एक जी। एक मिनट। और फॉर टाइम बिंग आप इसे मान सकते हो कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस 1/GM होती है फॉर टाइम बिंग। आई विल एक्सप्लेन यू दैट वन। हाँ, वन बाय इस कॉमन गेट की जो इनपुट हाँ, रेजिस्टेंस होती है वो 1/GM होती है। होती है ना, राइट। ठीक है, तो उसको मैं याद कर लूँ मतलब। हाँ, अभी अभी आप फॉर टाइम बिंग मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ऐसा कोई ठीक, इशू आप नहीं। कर दें, आप फ्लो में हाँ जाएं। हाँ हाँ, फ्लो। एक्चुअली मैं फ्लो में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसकी ठीक है। इसकी 1/GM, ठीक है। हम्म, तो ये मैं सर्किट लेता हूँ, इस सर्किट में मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करूंगा। अब मैं पूछूंगा आपसे कि यहाँ पर अब आर इनपुट क्या होगा, क्या बता सकते हो? वन बाय नहीं, आर इनपुट तो आपको वो होगा ना, VN/IN, या VN/IN। VN/IN, बट वो तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ना, वो फाइंड करना। अब मैं पूछ हाँ रहा हूँ हाँ कि हाँ। यहाँ से बता सकते हो कि आर इनपुट क्या होगा? ये बहुत सिंपल तरीका है, इसलिए मैं आर एस। आर आर एस एस में। होगा। नहीं नहीं, आर एस नहीं होगा। अच्छा। क्या आप सोच पा रहे हो? RS पैरेलल टू RO। नो, आप क्या ऐसे इसे इसे देख रहे हो? नहीं, मैं ऐसे नहीं देख रहा था। यहाँ तक का तो मुझे पता है। आर इनपुट लास्ट में 1/GM, जब मेरे पास कॉमन गेट है, ठीक है, और जब हम यहाँ पे कुछ लगाए नहीं है, तो 1/GM था विदाउट आर एस, राइट। जी आप इसे भूल जाओ अभी, इतनी को आप भूल जाओ। अब आप बताओ, क्या ये आर इनपुट 1/GM है, जो मैंने आपको जी मानने है। के लिए? ठीक है। जी जी। क्या मैं, यदि आर एस में ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। 1/GM कर सकते हैं। जो है वो जो RO है उसकी वैल्यू है बेसिकली, मतलब जो 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 इसकी यहाँ रेजिस्टेंस। तक की जी इनपुट इम्पिडेंस है विदाउट आर एस। ऐसे मैं क्या बताऊँ आपको, अभी आप भूल जाओ, यहाँ तक मेरा आर इनपुट 1/GM है जी। जी विदाउट आर एस। अब मैं आर एस जी कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरी वी इनपुट यहाँ पे आएगी आर एस के पास। तो मुझे आर इनपुट यहाँ पे देखना है, जी तो ये मुझे फाइंड करना है। तो ये वन, तो यहाँ पे जो आर इनपुट डैश आएगी वो 1/GM पैरेलल आर एस आएगी। ये आप समझ रहे हो अब या नहीं? जी। जी समझ रहा हूँ। तो ये समझ रहे हो वन बाई क्यों आ जी रहा एम 1/GM जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस उसकी है, ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस है। है? नहीं 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 नहीं। फिर आप एग्जैक्टली समझेंगे। यदि ये आपकी ट्रांजिस्टर है और यहाँ पे मैंने वी इनपुट लगा रखा है, ठीक है, हम्म। विदाउट आर एस, तो हमने देखा जी कि यहाँ पे हमने बोला आपको कि आप यहाँ पे आर इनपुट मान लो 1/GM, राइट। जी ठीक है। अब मैं जी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक आर एस लगा रहा हूँ, ठीक है। अब जी ये वी इनपुट यहाँ से लगाऊंगा, ठीक है। जी जी तो यहाँ तक कि आर इनपुट तो हमें ऑलरेडी पता है ना, 1/GM, राइट। जी जी अब मुझे यहाँ यहाँ से आर इनपुट निकालनी है, आर इनपुट डैश। तो वो क्या होगा? और इसे मैं वी एक्स नोट दिया था, तो ये जी इसे मैं लिख सकता हूँ, लाइक एक मैं ऐसा सर्किट बना सकता हूँ जी। या नहीं?
बना सकते हैं। बना सकते हैं, राइट। जी ओके, तो मैंने वही सर्किट बनाया है इसमें। अब ठीक है। बताइए, अब आप बताओ कि इसकी आर इनपुट क्या होगी। आर एस सीरीज में नहीं है, आर एस और 1/GM। नहीं, बट इनपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए हमारा जो बेसिक नेटवर्क थ्योरी बोलता है, यदि हम इनपुट इम्पीडेंस निकाल रहे हैं तो जो जिसके अक्रॉस, उसको पहले हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। हम्म। ये आपको याद है नेटवर्क थ्योरी में? ये थेवेनिन याद था। है? हाँ, यानी हाँ, थेवेनिन था। कोई भी निकालने के लिए हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इसमें जब आप हाँ हाँ, मैं विजुलाइज समझ। करते हो तो आपको नेटवर्क, जी एनालॉग, सारा कुछ यूज करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, तो ये आपकी इनपुट जी जी। इम्पीडेंस हो जाएगी 1/GM पैरेलल RS। ओके, समझे या नहीं? तो जब ये आप शॉर्ट करते हो, जी जी, जब आप ये शॉर्ट करते हो तो ये शॉर्ट फिर भी करते हो? सीरीज में नहीं रहता। नहीं नहीं नहीं, ये दोनों तो पैरेलल हो गया ना जब हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो आप देखो, ये तो यहाँ पर भी है ना, अच्छा यहाँ से अच्छा। ये सर्किट तो यहाँ भी निकल रही है ना। हमने तो इक्विवेलेंट बनाया है, राइट। जी यहाँ जी। तक इक्विवेलेंट बनाया है। जी आप समझ जी। रहे हो? हाँ जी जी जी। हमने इस सर्किट को तो का इनपुट इम्पीडेंस यहाँ पे उठा के रख दिया, और अब फाइंड करना। जी, समझ रहे हो या नहीं? समझ रहा हूँ। अच्छा, और नहीं, दूसरा मेरा नहीं समझ सवाल रहे हो ये है तो कि, फिर? नहीं नहीं एक सेकंड। हम्म पैरेलल हो गया ये। अब तो मैं ये इसमें पैरेलल नहीं है, अब मैं इसमें तो दो ये सर्किट सीरीज नहीं है। सर्किट लगाऊंगा, चार सर्किट लगाऊंगा, ऐसे ऐसे मेरी फ्लो है कि मैं आगे बढ़ूं। तो पहले ठीक आप है। ये समझ लो, उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। एक मैं कॉमन सोर्स लगाऊंगा, फिर मैं कॉमन गेट लगाऊंगा, उसके बाद जो आपने क्वेश्चन दिया है, पांच छह सर्किट एक साथ, सात सात आठ सर्किट, उसको दिखूंगा। तो पहले इसे आपको ठीक है। बेस को समझना होगा। ठीक है, क्योंकि ठीक। मैं फ्रैंकली बताऊं तो मुझे भी डेरिवेशन उतनी याद नहीं हो रहती है कि कैसे डिराइव करते हैं, क्या करते हैं, बट कंसेप्ट हमेशा एक जगह सेम होती है। ठीक है, जी जी जी। आप हर चीज जी याद नहीं कर सकते हो, यू कांट जी जी रिमेम्बर इट, बिल्कुल। राइट। जी बहुत जी मुश्किल होगा, क्योंकि एग्जाम में सेम सर्किट आने वाली नहीं है। वो कोई जी दूसरी सर्किट आप याद करोगे, आप भूल जी जाओगे। ठीक है, जी बिल्कुल। तो ये जो आप 1/GM लिखते हैं रेजिस्टेंस, राइट। ये मतलब ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस नहीं होती, नहीं, ये ये अलग होती। अलग होती है, ये कॉमन गेट एम्पलीफायर की इनपुट इम्पिडेंस हम बोलेंगे इसका। इनपुट इम्पिडेंस कहाँ से देखते हैं, जहां से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, राइट। जी। कॉमन कॉमन गेट एम्पलीफायर में इनपुट हम कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं? सोर्स में, आ, सोर्स के साइड। जी सोर्स। जी तो वहां पे जो इम्पिडेंस होगी उसे हम इनपुट इम्पिडेंस कहेंगे, राइट। जी जी। आप समझ रहे हो पॉइंट मेरा? हाँ जी, समझ रहा हूँ। जी उसे हम कॉमन इनपुट एम्पलीफायर कहेंगे, वही है। वो मेरी इनपुट एम्पलीफायर होगी, और वही 1/GM है हमारी। ठीक है। ठीक। ठीक है। समझ रहे हो? ठीक। ठीक है, जी जी। अब मैं एक और सर्किट लेता हूँ, ठीक है, कैस्कोड का। ठीक इसमें है। दो एम्पलीफायर है, ओके। ठीक है। तो जो वन ओवर थोड़ा जी एम जो जो थोड़ा बहुत वन समझ ओवर में, जी एम हाँ बोलो बोलो। मैंने कहा जो 1/GM है वो वो कॉमन गेट, कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन दोनों का है। सबका अलग है, नहीं नहीं, सबका अलग अलग है। Twice area and after area 7. I'm Adding quiet to right now. here is a common square. Everyone is here in the others. Okay, I'll be more. Which Yeah. one is hands-free? I don't have it. हेलो। या हेलो। बोलो। हाँ हाँ, लो लो। मैंने कहा वो जो नहीं, सबकी आ, अलग अलग है। अभी अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको, मेरा वो इंटेंशन था आपको 1/GM नहीं बताने का। मेरा इंटेंशन जी था जी कि एक सर्किट में एक और चीज ऐड कर दें, तो हम कैसे विजुलाइज करते हैं।
हो सकता है तुम्हें एग्जाम में ये दिया रहे यहाँ तक कि इम्पिडेंस 1/GM है और सम वैल्यू, सम सपोज 10 की हो, ओके। अब वो जी। बोल दे यहाँ पर RS लगा दे, अब क्या इम्पिडेंस होगी? मेरा एक माई सेकंड। इंटेंशन। हाँ, आप एक सेकंड देंगे? हाँ हाँ श्योर। मैं हेडफोन लगा लूँ। इस कैसे होंगे? ठीक है, गान में पीड़ा है। लड़की बार बार आके तंग कर रही है, कह रही है, जोर से बोल रही है। पहले कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, पढ़ना हो उसको। बीवन है। ये हेलो। यस एक यस। सेकंड। ओके। हेलो। यस यस। जी सॉरी, वो हेडफोन लगाने पड़ गए। ओके ओके ओके, नो सॉरी बहुत है। ओके, नो इशू नो इशू नो इशू। तो मैंने पूछना था कि वो बेसिकली। अभी आप वन वन बाई GM भूल जाओ। यदि आपको 1/GM करना है पहले, तो मैं आपको उसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, नो इशू। देखो उसमें क्या नहीं, था। मैं पूछ रहा था कि 1/GM जो है वो कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन और कॉमन नहीं नहीं नहीं, गेट सबका तीन। अलग अलग है, सबका अलग अलग है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक सर्किट का आपको पता होना चाहिए, कॉमन सोर्स का क्या होता है, कॉमन गेट का क्या होता है, कॉमन ड्रेन का क्या होता अच्छा। है, वो आपको पता ठीक है। होना चाहिए। ठीक। ठीक है। उसका मैं आपको ठीक है। कंफ्यूजन है, एक मैं ना मैं डिराइव करके कर देता हूँ, ताकि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वो आपको आइडिया ठीक है। लग जाए। ठीक। ठीक है। कॉमन गेट, ओके। सी कॉमन गेट में क्या होता है, ये RD है। ठीक है। जी। ये आपका यहाँ से मैं V आउटपुट ले रहा हूँ। ठीक है। ये मेरा VDD है। ठीक है, ये मेरा RD है। ठीक है। और यहाँ से मैं इनपुट दे रहा हूँ। ओके। यहाँ जी। से मैं इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें हम जी। मॉडल बनाते हैं। मॉडल होती है GM/VGS। ठीक जी। है। जी। यहाँ पे मॉडल ये होती है, ये मेरी ड्रेन होती है, ये मेरी सोर्स होती है, ये मेरी गेट होती है। ओके। ओके। जी। और ये मेरी इनपुट होते हैं, राइट। जी। और और क्या करते हैं, जब भी हम निकालते हैं तो VDD को हम ग्राउंड करते हैं, ये तुम्हें पता है जब भी हम अरे जी पता है। ये पता है तो एसी VDD एनालिसिस को, जब करते हैं। या हाँ, जब VDD को हम ग्राउंड करेंगे तो ये RD देखो, RD जी। कहाँ से कहाँ आएगा, ये ड्रेन है। तो RD रेजिस्टेंस किसके बीच आएगा, ड्रेन और ग्राउंड के बीच, राइट। ग्राउंड और ड्रेन के बीच, बिल्कुल। हाँ, उस समय मैंने थोड़ा गलत बना दिया था, ये होगा राइट, ये RD होगा। जी। ठीक है। जी। ठीक है, अब जी। बताओ, अब तुम मुझे बताओ कि इसकी इसकी इनपुट इम्पिडेंस क्या होगी। इसकी इनपुट इम्पिडेंस मतलब क्या हुई, इनपुट मतलब R इनपुट इक्वल टू V इनपुट बाय I इनपुट, राइट। जी। राइट। और I इनपुट यहां से जाएगी। बिल्कुल। ठीक है। और ये मेरा VGS, राइट। ठीक है। जी। क्या हम I इनपुट जी। को अपना ये -GM/VGS लिख सकते हैं या नहीं, इस नोड पर। आई इनपुट। I इनपुट प्लस GM/VGS इक्वल टू 0, KCL लगाएंगे तो हाँ हाँ। लिख हाँ सकते हैं, लिख राइट। सकते हैं। जी। ठीक है। अब तुम यहाँ जी। पर KVL लगाओ, तो VGS प्लस V इनपुट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं या नहीं। VGS प्लस वी ये इनपुट मेरा इक्वल ग्राउंड है। VGS यहाँ जीरो। पे मैं KVL में लगाता हूँ, VGS प्लस V इनपुट इक्वल टू
ग्राउंड जीरो लिख सकते हैं यानी। जी लिख सकते हैं। तो वी इनपुट हम माइनस VGS लिख सकते हैं। जी तो क्या हमारा आर इनपुट वी इनपुट बाई आई इनपुट और मेरा वी इनपुट माइनस VGS, ओके, एंड माइनस GM जी VGS, क्या ये मेरा 1/GM जी हो गया? हुआ या नहीं? बिल्कुल हो गया। कोई डाउट नहीं? हो गया ना? एक एक सेकंड। 0 + VN। अच्छा, जब ये आप केवीएल लगाते हैं तो जीरो से आई शुरू जी कर वी इनपुट। IG जीरो होगा, राइट? जी KVL क्या कहता है? किसी तो क्लोज वी लूप इन में, राइट? तो इसे मैं जी V मान लिया, और इसे मैं V इनपुट मान लिया, और इसे भी मैं ग्राउंड कर दिया, ये मेरा KVL हो गया, और ये मेरा VGS हो गया, जी राइट? जी जी ये मेरा KVL लग गया यहाँ से, और ये मेरा V इनपुट हो गया, मेरा गेट है। तो ये मेरा VGS हो गया। If I will go from here, then VGS plus V input equal to zero. As simple as that. अच्छा, ये आपकी जो पोटेंशियल है प्लस से माइनस जा रही, तो माइनस वी वी इन नहीं होगा? प्लस से माइनस हाँ, है, ये भी तो प्लस से माइनस जा रही है। अच्छा अच्छा, ये भी ठीक हम है ड्रॉप प्लस से माइनस यहाँ से यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है। मैं मेरा कन्वेंशन थोड़ा अलग है। हाँ, सही तो है आप सही है। आप जो भी कन्वेंशन लो तो वो दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है समझ सही रहे हो है। या नहीं? जी जी समझ गया। हाँ, समझ गए। नाउ अब जी क्या है, अब ये तो तुम समझ गए, ठीक है, इसे GM कैसे निकालते हैं, जी ठीक है। अब इसके बाद मैंने जी तुम्हें बोला कि यहाँ पर हम एक RS लगा दिए, और एक हम V इनपुट लगा दें, जी ठीक है। अब मैं जी बोल रहा हूं तुम्हें, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम V आउटपुट बाई V इन मुझे बताओ। गेन बताऊं? हाँ, V आउटपुट बाई V इन। तो ओके, इसके पहले तुम मुझे क्या इसका V आउटपुट बाई V इन बता सकते हो? गेन, V आउटपुट बाई V इन गेन हुआ हमारा, क्या इसका मुझे बता इसका तो बता सकते? होगा। हाँ इसका तो होगा। हाँ, एक सेकंड। ये इससे इससे भी तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। नेगेटिव GM VGS टाइम्स RD। निगेटिव नहीं होगा, इसमें निगेटिव नहीं होगा, कॉमन गेट में अच्छा, निगेटिव। नेगेटिव नहीं होगा? इसमें देखो जो वी करंट है आउटपुट वो रेजिस्टेंस में वी फ्लो हो आउटपुट रहा है हम ना? लिख सकते हैं, वी आउटपुट लिख सकते हैं माइनस GM VGS RD लिख सकते हैं या नहीं? जी 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 और वी इनपुट भी हम माइनस VGS लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब बताओ, वी इनपुट बाई VG वी आउटपुट बाई VGS क्या है? GMRD है। जी समझे ये कैसे आ, GMRD है? एक सेकंड। समझो, क्योंकि नेक्स्ट इनपुट जो क्वेश्चन, है। अच्छा, ये V इनपुट VGS कैसे? अभी अभी हमने KVL से किया ना, VGS प्लस वी इनपुट इक्वल टू जीरो, देन वी इनपुट इक्वल टू अच्छा माइनस। अच्छा, ठीक है। समझे? ओके, ये समझ लिए। अब जी मेरा जी सर। क्वेश्चन ये है कि वी आउटपुट बाई वी इनपुट इस सर्किट में क्या होगा जब यहाँ पे RS आ गया? V इनपुट बाय V आउटपुट। यही तुम बोले थे ना, टीचर लोग बहुत इजीली बता देते हैं, वो कैसे बताते हैं वो मैं तुम्हें इसमें बता रहा हूँ। GMRS होगा। नेगेटिव GMRS। नहीं नहीं, क्या हम लिख सकते हैं इसे ऐसे, वी इनपुट बाई वी इन इक्वल टू वी इनपुट बाई इंटू वी एक्स बाई वी इनपुट, क्या हम लिख सकते हैं ऐसे? हाँ सेम चीज होगी। सेम चीज होगी। तुम अब बताओ वी आउटपुट बाई जी वी एक्स क्या हो सकता है? वी आउटपुट बाई वी आउटपुट बाई वी एक्स क्या होगा?
ये सर्किट देख, नेगेटिव GMRD निगेटिव नहीं, जीएमआरडी ओनली, या GMRD। जीएमआरडी, ठीक है। अब वी एक्स बाई वी इनपुट क्या होगा? VX बाय VN होगा। अ, एक सेकेंड। VX बाय VN सोच रहा हूँ, एक सेकेंड। सोचो, बहुत जी। हमारा दिमाग बहुत अच्छा से ओपन है। GMRD VX बाय, अच्छा GMRS तो नहीं है? नहीं, ये ये सर्किट देखो, वोल्टेज डिवीजन याद है? जी जी याद है। इसे ऐसे लिख सकते हैं, वी इनपुट आर एस, इधर वन बाई जी एम, और ये वी एक्स, क्या हम लिख सकते हैं ऐसे से? जी लिख सकते हैं। तो अब बताओ, वोल्टेज डिवीजन से वी एक्स बाई वी इनपुट क्या होगा? वन बाई जी एम बाई वन बाई जी एम प्लस आर एस, राइट और रॉन्ग? एक सेकेंड। वोल्टेज डिवीजन फिर मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे V इनपुट से? नहीं नहीं, हम बस वी एक्स बाई वी निकाल रहे हैं, हमारा रिक्वायरमेंट वी एक्स बाई वी इन है। वी इनपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, बट उसे इधर ले आ रहे हाँ हैं। हाँ सही है, हाँ समझ आ गया। समझ आ गया? तो हम जी अब लिख सकते हैं ऐसे, वी आउटपुट बाई वी इन इक्वल टू वी आउटपुट बाई वी एक्स इंटू वी एक्स बाई वी इन, और वी आउटपुट बाई वी एक्स होगा जी एम आर डी, और ये वन बाई जी एम बाई वन बाई जी एम प्लस आर एस। ये मैं हमारा गेन निकल गया। जी निकल गया। तो क्या ये इजी नहीं है कि हमें यहाँ तक का पता है, फिर हम रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवीजन लगाकर, यदि तुम शार्प इनफ होगे तो तुम क्या विद इन अ मिनट नहीं बता दोगे क्या क्या आंसर होगा? बता दूंगा, बहुत इजी हो जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा। और सपोज तुम सोच लो कि यहाँ पे तुम्हारे एग्जाम में यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा दिया, एज्यूम करो, जी क्या अब जी अभी भी तुम बता दोगे? क्योंकि वो रजिस्टर वन बाई जीएम के पैरेलल आ जाएगा। बिल्कुल। समझ रहे हो कैसे हम बेसिक सर्किट को समझते हैं, उससे ये हम सीख, ये जो आप नोट्स लिख रहे हैं ये मुझे मिल जाएंगे ना? मिल जाने चाहिए। हाँ, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है ठीक है मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है समझ रहे हो ना? ठीक। जी जी यहाँ पे हम, मानो यहाँ पे हम एक और रजिस्टर लगा दिए, तो भी हम जी निकाल सकते हैं, राइट? जी जी सिर्फ केवीएल केसीएल, जो नेटवर्क्स के जो बेसिक रूल्स हैं नेटवर्क थ्योरी के, वो अप्लाई हो रहे हैं जी। यहाँ पे। समझ रहे हो या अच्छा। नहीं? जी जी समझ रहा हूँ। ये बहुत सिंपल हो जाएगा ये, इसलिए मैं बोला कि तुम्हें बेसिक्स पता, बेसिक सर्किट की पता होनी चाहिए, कैसे हमने फाइंड किया। और तुम्हें हर बार इसे फाइंड करने की जरूरत नहीं, तुम्हें याद होनी चाहिए। एटलीस्ट इतना तो मैं बोलूंगा, वन मॉसफेट तक का याद होनी चाहिए तुम्हें, ताकि तुम हर बार तो डेराइवेशन के लिए नहीं। क्योंकि अभी तुम देखे, अभी मैं तुम्हारे सामने डेराइव कर रहा था, मैं खुद जी फंस गया डेराइव में। फिर जी ध्यान से जी देख, अरे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा। तो इसलिए जी डेराइवेशन इज नॉट गुड थिंग, जी जी। हमेशा लॉजिक तो से जाना चाहिए। आपके साथ आप मुझे मतलब टेबल बना सकते हैं कि क्या क्या मुझे याद मुझे चाहिए, ताकि हाँ, मैं कोई सा भी सवाल। वो मैं क्या करूंगा ना, मैं तुम्हें क्लास के बाद मैं कॉमन गेट, कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन का वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, ये मैं एक चार्ट बनाकर तुम्हें ये कर दूंगा, दे दूंगा। आज ठीक आज या नहीं तो ठीक है टुमारो मॉर्निंग, ठीक है? वो तुम्हारे ठीक लिए है easy, ठीक है। ठीक है? बाकी मैं तुम्हें तो लॉजिक उनको बता, रट लूं मैं, उनको मैं रट रट लो, लूं। रट लो नहीं तो एक बार डिराइव कर लो, मैं बोलूंगा एक बार डिराइवेशन देख लो, क्योंकि डिराइवेशन में, डेरिवेशन तो देखिए, लेकिन वो एंड ऑफ द डे रटने ही पड़ते हैं। हाँ, रटनी पड़ते हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, डिराइव कैसे कर रहा है ना, वो एक बार देख लो, कहाँ पे जी केवीएल लग रहा है, कहाँ पे केसीएल लग रहा है। जैसे वी इनपुट इक्वल टू माइनस ठीक है वीजीएस हो गया, समझ रहे हो? वो ठीक है तुम्हें पता ठीक होना है चाहिए, ठीक है? ठीक ओके, है। तुम मेरे जहां तक मुझे लग रहा है, तुम्हें लॉजिक पता, लॉजिक चाहिए, तुम्हें डिराइवेशन में नहीं जाना है, तुम्हें सर्किट देखते हुए थोड़े से लॉजिक यूज करके तुम्हें
आउटपुट इम्पिडेंस, इनपुट इम्पिडेंस, जो भी वो फाइंड कर लेने का मन है, राइट? जी जी बिल्कुल। तो ओके, इस सवाल के अंदर अगर हम लोग आर एस के पैरेलल में एक रेजिस्टर बना दें तो कैसे चेंज होगा? ठीक है। मानो आरएस के पैरेलल हम एक रजिस्टर बना दे तो समझ, यहाँ पे बना दे, कहाँ पे बना दे? जी जी मानो इसे मैं R1 नाम देता हूँ, ठीक है? तो मैं वी जी इनपुट यहाँ से दे रहा था, ठीक है? जी जी और ये मेरा 1/GM था, यानी कि ये मेरा VX पॉइंट था, राइट? जी। तो मैं क्या करूंगा, यदि यहाँ पे R1 आएगा तो कोई इश्यू नहीं आएगा, आउटपुट इम्पिडेंस सेम ही होगा। और जो क्यों सेम वन बाय होगा? जी एम होता है। क्यों क्यों हो सेम होगा? क्योंकि ये जी। पैरेलल से भी यहाँ पे वी इनपुट ही आएगा, तो आउटपुट इम्पिडेंस कोई चेंज तो नहीं होगा। बट यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे एक एक आर जस्ट आर टू डाल, क्लैरिफाई, वन बाय जी एम जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस है। इनपुट रेजिस्टेंस है, राइट? इनपुट रेजिस्टेंस जब तुम यहाँ पर से देख रहे हो तो, ठीक है। ओके, व्हेन यू आर सीइंग फ्रॉम हियर लाइक दिस, कहाँ से? देखते हो यहाँ पर से, यहाँ पर से सोचो तुम इस ठीक है। नोड पे बैठ गए हो, अब तुमसे लोग पूछ रहे हैं, बिल्कुल जी, जहाँ जहाँ पे ट्रांजिस्टर है वहां से हाँ देख रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम सिंबल देखते होगे, पूछते हैं लोग, इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि यहाँ से इनपुट इम्पिडेंस क्या है, यहाँ से क्या है, जी ऐसे ऐसे पूछते हैं ना, ऐसे ऐसे पूछते हैं, जी तो ऐसे जी ऐसे जी। चेंज है। ठीक, और हमेशा पैरेलल में रजिस्टर बनेगा यहाँ, हाँ तकरीबन। हाँ हाँ, पैरेलल में बनेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके जी ओके, आगे मैं बढ़ूँ? जी जी ओके ओके, वेरी गुड। ये मैंने कॉमन गेट का एक तुम्हें लॉजिक बताया कि कॉमन गेट का कैसे हम देखते हैं या हम कैसे सोचते हैं, ओके? एक मिनट पीछे आप जा सकते हैं? हाँ बताओ। अ, तो इसमें अगर मैंने इसकी वो गेन निकालना हो तो मैं वी एक्स वाले नोड पे वोल्टेज डिवीजन करूं? नहीं हाँ हाँ, बट इसमें सेम ही होगा क्योंकि वीन 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 इनपुट इसके पैरेलल ही है ना, तो ऑलमोस्ट हमारा एक दफा सर्किट आप सेम। दिखा देते हैं? हाँ, ये देखो, वी इनपुट तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस R1 लगाया, ठीक है? वी इनपुट इसके हम्म पैरेलल है, ठीक है? तो वी इनपुट इसके हम्म पैरेलल है तो वी एक्स हमारा क्या होगा, सेम हो जाएगा फिर भी, वी एक्स इक्वल टू वी इनपुट 1/GM, 1/GM प्लस RS, सेम ही रहेगा इसका। नहीं, आपने जो किया था वी ओ बाई वी आई इक्वल्स, हाँ हाँ वो किया हाँ, था ना आपने? तो वो क्या था, तो मैंने क्या किया था, वी आउटपुट बाई वी इन, राइट? तो मैंने लिखा था वी आउटपुट बाई वी एक्स इंटू वी एक्स बाई वी आउटपुट, ठीक है? और वी आउटपुट बाई वी एक्स तो हमारा सेम है, CMRD, ठीक है? हम्म। सॉरी, दिस इज वी एक्स बाई वी इन, एंड वी एक्स बाई वी इन मेरा ये हो जाएगा, समझ अच्छा रहे हो? अच्छा, वोल्टेज डिवीजन आप किधर लगाते हैं? यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है वी एक्स, तो वी इनपुट अच्छा, 1/GM, 1/GM प्लस तो RS। ये जो आर वन है ये किधर चला जाता है? ये तो यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है ना क्योंकि वी इनपुट इसके पैरेलल लगा हुआ है, तो पैरेलल किसी भी कंपोनेंट के पैरेलल जो लगता है तो वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल एलिमेंट सेम होता है, तो वी इनपुट यहाँ से मानो या यहाँ पर मानो वोल्टेज सेम ही होगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो आर वन मानने की जरूरत नहीं है? नहीं R1 इसमें नहीं मानी, किसी और कोई और केस आएगा तो वहां पे देखना पड़ेगा R1 होगा या नहीं। अगर ये सीरीज में होता सीरीज में होता वी तो इनपुट ऐड के हो साथ? जाता, RS प्लस R1 ऐड हो जाता। ठीक है मान लो ठीक है सीरीज में होता तो RS प्लस R इनपुट ऐड हो जाता, ठीक है? ठीक है ठीक है। ओके, अब हम एक ना सोर्स उसका देखते हैं, कॉमन सोर्स का, ठीक है? कॉमन सोर्स का एक देख लेते हैं, जिसे हम सोर्स ठीक है। फॉलोअर भी बोलते हैं। सोर्स फॉलोअर यानी कॉमन ड्रेन हो गया सर, तो ये हम्म हम
ठीक है। अब मैं इसका तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे हम वी आउटपुट बाई वी इन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जी। इसका देखो, फिर हम वो बनाएंगे। अब मुझे बताओ इसका आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा। ये भी ये सर्किट को अगर क्या मैं हम के ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप वो जो आर नॉट है वो नहीं कंसिडर कर रहे हैं? आर नॉट भी मैंने मान लिया है कि आर नॉट वेरी वेरी हाई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में मैं आर नॉट भी कंसिडर कर लूंगा। ठीक है। तो ये जी एम वी जी एस माइनस माइनस आई टाइम्स आर टू इक्वल्स 0। आ रहे देन क्या होगा, वी आउटपुट क्या होगा मेरा, जी एम वी जी एस आर एल, जी। राइट, बाई जी। वी। और मेरा वी इनपुट क्या होगा, वी इनपुट होगा वी जी एस प्लस जी एम वी जी एस आर एल, होगा या नहीं। वी इनपुट होगा वी जी एस प्लस, एक सेकंड। हाँ सही है। सही है, तो ये वी इनपुट यहाँ जी। पे मैं put कर देता हूँ। तो जी एम वी जी एस आर एल बाई वी जी एस प्लस जी एम वी जी एस आर एल, और वी जी एस कट जाएगा तो माइनस जी एम आर एल, वन प्लस जी एम आर एल। क्या ये हो सकता है। सही है। जी। हो सकता है, राइट। जी। ओके, तो इसी 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 जीएम को मैं जिन ऐसे लिख सकता हूँ, वी आउटपुट बाई वी इन। और जीएम को यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ आर एल वन बाई जी एम प्लस आर एल। ये मेरा बिल्कुल। आउटपुट गेन हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे फाइंड कर रहे हैं। ठीक। इतनी जी। इतना जी। तुम्हें होना चाहिए, लॉजिक माइंड में डेवलप हो जाना चाहिए कि कैसे ठीक हो है। रहा है। ओके। ठीक है। ओके, जी। जी सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक। नहीं, क्लियर है। ओके, अब मैं इसमें एक सर्किट बढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें मैं दो जी। सर्किट डालूंगा, ठीक है। अब वो देखना कि गेन पे क्या अंतर पड़ता है। अब बताओ क्या होगा। हाँ एक सेकंड, आप दूसरे पेज पे जा सकते हैं? हम्म हाँ। अच्छा वापस। ओके, और एक एक पॉइंट इसमें मैं भूल गया ऐड करना। यदि जी। इसमें आर नॉट भी में हम कंसिडर करते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस आर एल पैरेलल आर नॉट वन बाई जी एम प्लस आर एल पैरेलल आर नॉट। जहां पे अच्छा। आर एल रहेगा उसके पैरेलल हम आर नॉट डाल देंगे, यदि हम आर नॉट ठीक कंसिडर है। करते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है।
ओके, जी जी, अब आप ठीक है। जी जी, ठीक इसका सही है। इसका इसका मैं पूछ रहा हूँ, इसका बताओ। तो इसका गेन होगा नहीं, रेजिस्टेंस इनपुट, जहां से हम इनपुट दे रहे हैं वहां से तो इसका होगा 1/GM इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, वो सब। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आगे 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 सोचो कैसे फाइंड करना है। तो फिर नीचे इसके ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसको हम रेजिस्टर मान लेंगे। हाँ, रजिस्टर मानेंगे, वेरी गुड। तो ये मेरा M2 है और ये मेरा M1 है। तो इसको रजिस्टर मान लेंगे, तो इसका वैल्यू हम मान लेंगे R0 ठीक है। ठीक है। तो फिर तो ये R01 पैरेलल R02 हो गया। हाँ, तो ये फिर हमारे लिए सिंपल है, ये सर्किट बन गया। ठीक है, और इस जी। सर्किट का हमने देख रखा है, इस सर्किट का क्या होता है गेन। 1/G। R0 पैरेलल R02 1/GM प्लस R01 पैरेलल R02। ये कैसे आपने किया? जैसे मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे इस RL को की जगह तुम सोच लो एक मॉसफेट रखा हुआ है जी R02 वैल्यू का, विथ R02 रेजिस्टेंस। जी तो जी। सिंपल की जगह हम R02 रख दिए। अच्छा जी, मुझे समझ आ गई। समझ रहे हो पॉइंट। जी जी जी, कोई दिक्कत, समझ गया। कोई दिक्कत। नहीं आई तो क्लियर है, क्लियर है क्लियर ये है, तो। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी। ठीक है, ओके, वेरी नहीं। गुड। तो अब मैं अब मैं तुमसे क्या पूछूं। ओके, अब मैं ये पूछता हूँ कि इसकी आउटपुट इम्पिडेंस क्या होगी इस सर्किट की। आर आउट इसकी होगी VO आर आउटपुट क्या होती है। VO/IO। करंट देखेंगे, करंट कितनी आ रही है और वहां से हम निकाल देंगे आउटपुट। जी। तो इसकी आई आई आउटपुट क्या होगी, ये बताओ। इसकी तो GM/VGS ही होगी। नहीं, GMVGS कैसे होगी, आउटपुट तो हमेशा होम में होगी अच्छा। ना। कैसे हो, GMVGS तो गेन होगी। GMVGS तो गेन का टर्म है। आउटपुट इम्पिडेंस क्या इसकी होगी। होगी फिर VO वहीं बाई। यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से यदि हम किसी सर्किट को देखेंगे, यदि हम यहाँ से किसी सर्किट को देखेंगे, तो उसका क्या होगा, 1/GM ही होगा ना। कहाँ से देखेंगे अगर? यहाँ पर से देख रहे हैं, यहाँ पर से, इस नोड पर से, यदि हम इस नोड पर से देखेंगे, इस नोड पर से देखेंगे यहाँ पर से, तो इसका क्या होगा, जी। 1/GM नहीं होगा। अ, एक सेकंड। हाँ, कोई रेजिस्टेंस होगी ना, 1/GM। 1/G, यहाँ यहाँ पर हम बोल रहे हैं, RL भूल जाओ अभी, यहाँ पर हम बोल रहे हैं अभी, यहाँ ठीक पे है। क्या, यहाँ पे बैठ जाओ और बताओ यहाँ पे क्या होगा। 1/GM होगा। रेजिस्टेंस क्या होगी? हाँ, रेजिस्टेंस। ठीक है। तो वही जो रेजिस्टेंस यहाँ पे होगी, सिंपल बड़ी। वही तो हमारी होगी ना, 1/GM, राइट। ठीक है तो जी। राइट, जी आ रहा है। 1/GM जी। पैरेलल, वन बाई जी और एम पैरेलल जी, RL हो जाएगी। वन बाय और जी एम यहाँ पे R आउटपुट हो जाएगी 1/GM, 1/GM पैरेलल RL।
ठीक है। ये समझे या नहीं ये पॉइंट? हाँ, समझ लेकिन में आपको आया? ये कैसे पता था कि 1/GM है आउटपुट पे रेजिस्टेंस? क्योंकि यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे हमने डिराइव किया था ना इनपुट वन रेजिस्टेंस वन 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 बाई पुल। जी। और वो इनपुट तो इनपुट रेजिस्टेंस ठीक है, रेजिस्टेंस थी ना। इनपुट रेजिस्टेंस, बट इसको तुम वी आउटपुट यहाँ पे हम ले रहे हैं। इनपुट आउटपुट में कंफ्यूज मत हो, हमें केवीएल केसीएल लगानी है, ठीक है। यहाँ पे भी तुम ठीक केवीएल है। केसीएल लगाओ, सब कुछ भूल जाओ, इस आरएल को हटाकर यहाँ पर एक वी इनपुट लगा दो। ठीक है। अब बताओ, तुम आरएल की जगह वी, एक वी लगाओ, एक वोल्टेज वी, और तुम अपने कॉपी में सॉल्व जी। करो, क्या वी बाई आई 1/GM होगा या नहीं? क्योंकि हम आउटपुट इम्पिडेंस अगर आरएल को निकालने का, निकाल दो। हाँ आरएल को निकालो, आरएल को भूल जाओ अभी कि आरएल नहीं है, इसके अक्रॉस हम ठीक है। वी ठीक। इनपुट लगा रहे हैं। और देखो, और जब भी हम आउटपुट इम्पिडेंस निकालते हैं तो हम सारे सोर्स को डिसेबल करते हैं, सारे सोर्स जो प्रेजेंट हैं उसे हम ठीक है। डिसेबल करते हैं, ठीक है। तो हम जो, ऐसे हम निकाल के ठीक। ही बताते हैं तुम्हें। तो हम्म, ठीक है, ये भूल जाओ, जी। ये भूल जाओ अभी कि यहाँ पे आरएल है, ठीक है। यहाँ पे हमें, यहाँ पे हम क्या ठीक है। करते हैं, यहाँ पे हम एक एक ये जीएमवीजीएस हो गया, राइट। और यहाँ पे हम्म। हमें इस पॉइंट पर हमें आउटपुट निकालनी है, आउटपुट इम्पिडेंस। और यहाँ पे वी इनपुट था, राइट, उसे भी हम डिसेबल करके ग्राउंड कर देंगे। जी। ठीक। ठीक है। अब यहाँ पे आर आउटपुट निकालनी है, यहाँ पे आर आउटपुट निकालनी है, और ये तुम्हारा ये तुम्हारा जीएम वीजीएस है। ठीक है। जीएम वीजीएस है, और ये तुम्हारा मान लो जो भी है, ग्राउंड मान लो उसका। अब तुम बताओ यहाँ पे ठीक। आउटपुट इम्पिडेंस क्या होगा। ये तुम्हारा गेट हो गया, ये तुम्हारा सोर्स हो गया, और जी। यहाँ पे हम एक वी लगा दिए, प्लस जी। माइनस वी। अब जी। बताओ तुम्हारा आउटपुट इम्पिडेंस क्या होगा। आर आउटपुट होगा, वी आउटपुट, वी आउटपुट ओवर आई बाई आउटपुट। आवर आई आउटपुट होगा। जी। 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 और हमारा आई आउटपुट क्या होगा, माइनस जीएम 1/G। वीजी, जी। जी। नहीं, आई आउटपुट माइनस जीएम वीजीएस, जी। जी। राइट, जी। 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 माइनस जीएम वीजी। और वी आउटपुट मेरा क्या होगा, माइनस वीजीएस। जी। तो मेरा आर आउटपुट क्या हो जाएगा, 1/GM। 1/GM। ये सब ठीक है। तुम्हें समझना, ये मत सोचो कि वहां पर वी इनपुट था और वी आउटपुट लगा रहे हैं। यदि सर्किट सिमिलर है, सेम केबल केसे लग रहा है, तो सेम ही होगा, राइट। जी। 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 तो ये तुम्हें नहीं ठीक सोचना है। है कि वहां पे मैं ये लगाया था, यहाँ पे ये लगाया हूँ, ऐसा क्यों, समझ रहे हो। ठीक है। ठीक है। तो वही मैं पूछ रहा था यहाँ पर तुम्हें कि ये जो सर्किट है इसकी गेन तुम्हें ये हो गई। अब मैं पूछ रहा हूँ इस सर्किट हम्म। की आउटपुट इम्पिडेंस क्या होगी। हम्म। और वही मैंने किया ना, इसको पहले मैंने R02 से रिप्लेस किया, हम्म। ठीक है। ये RL की जगह एक जी। रेसिस्टिव सोर्स मैंने लगा दिया, जिसको एक 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 यदि मॉसफेट, यदि यदि वो सोर्स के पास होता है तो उसे मैं रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मॉसफेट एक रेजिस्टिव डिवाइस है, और मैं उसका सिर्फ रेजिस्टेंस पार्ट आएगा, ठीक ठीक है। उस, ठीक है, उसे मैं R02 लिख दिया, ठीक है। अब तुम बताओ ठीक। उसकी तो आउटपुट। जो जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो 1/GM होती है, तो आउटपुट आउटपुट भी 1/GM होती है क्या? नहीं 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 नहीं, वो इनपुट इम्पिडेंस कॉमन गेट का था वो,
और ये हाँ ये कॉमन ड्रेन, कॉमन ड्रेन है, उसका ये आउटपुट कॉमन, इम्पीडेंस 1/GM है। तुम्हें क्योंकि इसकी आउटपुट इम्पीडेंस निकालने के टाइम सर्किट सिमिलर थी, जैसे हम कॉमन गेट का इनपुट इम्पीडेंस निकाल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अब इसकी तो फिर 1/GM होगी आउटपुट इन, आर ओ 1/GM, किसकी? हाँ हाँ, इसकी तो इस 1/GM होगी, सर्किट की राइट वन राइट बाई जी राइट। एम होगी। ऊपर की ना, जी M1 की ना, यहाँ तक की ना, जी यहाँ तक की बोल रहे हो ना, यहाँ तक की 1/GM ही होगी, वहां तक की 1/GM जी होगी। बिल्कुल। और यदि R0 वो आ जाएगा, क्या बोल रहे हैं कि R01 इसमें कंसिडर करेंगे तो 1/GM पैरेलल R01 हो जाएगी। ठीक है, ठीक ठीक है। है, ठीक है। ठीक जी है। जी। ओके, कोई डाउट? तो अगर इसको इंटुइटिवली, अगर इसका हम सर्किट बनाए जहाँ पे हम 1/GM लेबल करें और आर, तो कैसे बनेगा? तीनों पैरेलल में होंगे। हाँ, कौन सी तुम बोल रहे हो? अगर हम, ये जो आपने ठीक है। कैसकोड बनाया था, अगर हम इस इसका इंटुइटिवली देखो एक देखो, ऐसे सर्किट ऐसे बना ऐसे मैं लें। बताता हूँ तुम्हें। मान लो ये मेरी सर्किट है, ठीक है, जी और ये मेरी RL है, ठीक है। जी आउटपुट आउटपुट इम्पीडेंस हमको यहाँ पर निकालना है। यदि हम यहाँ पर जी। यहाँ पे बैठो और बताओ आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा। और इसमें इसके पास आर, तो 1/GM और पैरेलल इसके आर। पास R0 भी है। जी तो अब इसका क्या होगा? 1/GM पैरेलल R0, राइट। जी ठीक है। अब जी सेकंड जी सेकंड सही है। इसमें ये बोल रहा है कि ये R0 ऐसे है, ये R0 ऐसे है। अब ये RL है, ठीक है। अब सेकंड केस में ये जी बोलता है तुम्हें कि अब तुम्हें R0 R आउटपुट ऐसे यहाँ पर निकालनी है। जी। तो यहाँ पे R आउटपुट क्या होगी? ये सारे आर सारे एल चीज प्लस। 1/GM पैरेलल R0 पैरेलल RL। ये देखो ना, यहाँ यहाँ तक का हम आर आउटपुट निकाल लिए थे, ठीक है। जी जी और वो आउटपुट इसके पैरेलल आएगी, राइट। ये तुम्हें थोड़ी बिल्कुल थोड़ी रिवाइज करनी होगी। तो ये 1/GM पैरेलल R0 पैरेलल RL। समझ गया। समझ गए जी जी कि कैसे एक दो रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं तो मेरी वैल्यूज चेंज हो जा रही है। समझ रहे हो जी पॉइंट? समझ गया। जी समझ रहा हूँ। समझ रहे हो ना? जी जी, ये तो क्लियर हो गया मुझे। तो ये क्लियर हो गया, राइट। अब जी चलो तुम्हारे क्वेश्चंस पे देखते हैं, ठीक है, कि कैसे। ठीक है। उसके पहले एक दो क्वेश्चंस करने हैं क्या? तो हमने कॉमन 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 गेट कर लिया, ड्रेन कॉमन, देखा, कॉमन गेट देखा, ठीक है। ये सारे हमने कॉमन वो नहीं देखा, कॉमन सोर्स नहीं देखना। कॉमन सोर्स भी देख लेंगे, कॉमन सोर्स भी देख लेंगे, बट ठीक, कॉमन सोर्स सबसे सिंपल होता है, ठीक है, ठीक है। राइट। तो एक मैं जी सर्किट जी। दे रहा हूँ कैसकोड का, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, अगर सवाल आज पूरे नहीं होते तो अगले सेशन में ले लूंगा वो। अच्छा अच्छा। बेसिक्स बस, आपको जहाँ देख, लगता है वो मेरा सारा क्लियर कर दें बस। अभी तक क्लियर हुआ या नहीं कॉमन गेट और अभी तक तो हो गया क्लियर। हो गया ना क्लियर? अब मैं कैसकोड जी बनाता हूँ, ठीक है, कैसकोड। अभी तक जी। हम दो मॉसफेट कब देखें? अब हम एक और दो मॉसफेट देखेंगे, फिर तीन जाएंगे, फिर चार जाएंगे, ठीक है। तो धीरे हम धीरे उसका ऐसे बढ़ेगा। गेन भी निकाल लेते हैं, इनपुट भी हाँ निकाल लेते हैं और आउटपुट हाँ भी हाँ निकाल लेते हाँ हैं। हाँ, ठीक है। ठीक सब है, कुछ निकालते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब हम सही है, सही है। अब मैं एक और सर्किट देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे एक से दो, दो से तीन, फिर तीन से चार, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। अब ये देखो,
ये वी आउटपुट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से मेरी करंट, और ये मेरी VG2 है और ये मेरी V इनपुट है। अब हमारा सवाल ये जी। है, इसकी आउटपुट इम्पीडेंस बताओ। तो जो Q2 है वो एज अ रेजिस्टर एक्ट करेगा। Q2, Q2 Q1 दोनों एज ए रजिस्टर ही एक्ट करेगा। वो पिछले सवाल में तो सिर्फ एक ही एक्ट कर रहा था एज अ रेजिस्टर। वहां पे मैं यहाँ पे भी आउटपुट लिया था, याद करो। अच्छा, आउटपुट पे डिपेंड करता है। हाँ हाँ, वहां पे मैंने यहाँ पे भी आउटपुट लिया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी आउटपुट ले रहा हूँ। एक सेकंड, आप पीछे जाना। हेलो। हाँ जी जी। तो वी आउटपुट, तो जो वी आउटपुट है वो तो आप ऊपर वाले को भी रजिस्टर बना के नीचे वाले का कर सकते थे कि नहीं? हाँ, तो ऊपर ऊपर का भी मैंने रजिस्टर बना, क्योंकि वी इनपुट इस पे दे रहा हूँ ना। हम्म। अच्छा, ठीक है। हेलो। ओके। हाँ, हो गया, समझ में आ गई ये वाली। आपकी आवाज कट गई थी, आप दोबारा रिपीट करिए। हाँ, समझ में आया ये वाली। यहाँ पे मैंने वी इनपुट दिया था, यहाँ पे वी आउटपुट लगा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये ले रहा हूँ आउटपुट इम्पीडेंस। इसलिए मैं इसे देख रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पे करूंगा तो ये पूरा नीचे मेरा आउटपुट हो जाएगा। आप जिधर लिख रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा मुझे। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैंने इसे इसके यहाँ पर लिया था, इसलिए मैंने इसे रजिस्टर बनाया था। पॉइंट समझ हाँ, रहे लेकिन हो। आप ऊपर वाले को क्यों नहीं रजिस्टर बना यहाँ पे सकते थे मैंने और नीचे वाले यहाँ को पे एज इज मैंने वी रखते? इनपुट यहाँ पे मैंने वी इनपुट, और वही तो मैंने किया। मैंने क्या किया, अच्छा। मैंने मैंने इसका भी तो रेजिस्टेंस निकाला, 1/GM पैरेलल आर नॉट, जी जी। और फिर अच्छा, इसका भी ठीक है। निकाला। दोनों को फिर मैंने पैरेलल कर दिया। मेरे लिए ये वाला इसलिए इजी था क्योंकि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ लिया था कॉमन ड्रेन में, कि वी आउटपुट यहाँ पे ठीक लगा है। रहे हैं, वी इनपुट दे रहे हैं, तो उसका आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, 1/GM पैरेलल आर नॉट। ठीक है। ठीक और है, दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो हम जब हमने इसका गेन निकाला है तो जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उसका 1/GM2 नहीं होना था? 1/GM होगा। आउटपुट 2G क्यों होगा, तो वन दोनों बाई का जी 1/G। होगा। नहीं नहीं, इसे तो मैंने आर आर नॉट ही कंसिडर कर रखा है ना। मैं मैं फिर तुम्हें वी आउटपुट मैं इसके अक्रॉस निकालूंगा या मैं इसके अक्रॉस निकालूंगा। इसमें वी आउटपुट जी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वी आउटपुट वी इनपुट यहाँ पे दे रहा हूँ, वी आउटपुट ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसे तुम भूल जी। जाओ, इसे तुम आर समझो। इसे तुम आर समझोगे ठीक। तो जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था वही वाली जी। होगी, वही आएगी। ठीक है। कहाँ गई ठीक। आउटपुट बनाने। और इसको हम आर इसलिए मानते हैं नीचे वाले को कि क्योंकि यहाँ पे इनपुट नहीं दिया जा रहा। राइट राइट राइट। डिपेंड करता है सर्किट्स पे, तुम्हारे सर्किट कुछ सर्किट प्रैक्टिस करने के बाद ना तुम्हें आइडिया लग जाएगी कि कैसे हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक। ठीक है। तो इस वाले में हम आउटपुट ऊपर से ले रहे हैं तो तो इस हमारे पे लिए दोनों रजिस्टर बन जाएंगे। दोनों दोनों रजिस्टर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों रजिस्टर बने या एक रजिस्टर बने, पहले तुम्हें समझना है कि हम कैसे कैसे इसकी सर्किट बनाएंगे, ये ठीक तुम्हें है। समझ। ठीक है, ठीक है। या हम कैसे इसे सोचेंगे, कैसे हम अप्रोच करेंगे। ठीक है। ओके। ठीक। पहला ठीक है। पहला तुम्हारा ये होगा कि जैसे मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि इसका आर आउटपुट और नॉट ओके, इसकी आर आउटपुट हमें निकालनी है, राइट। तो इसकी इसकी आर आउटपुट ऐसे हम निकालेंगे।
इसकी और आउटपुट ये आएगी अप्रोक्सीमेशन GM2 R02 R01। अब अब अ, हमारा सवाल होगा क्यों आई, राइट? जी ओके। जी यदि मैं इसको यहाँ से यहाँ पे देखूं, यहाँ पे यहाँ से देखूं इसका, इस ये भूल जाओ, यहाँ पे मैं देखूं इसका इसका आउटपुट इम्पिडेंस, तो ये R01 होगा इसका, सिर्फ इसका होगा या नहीं? होगा। ठीक है, होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हम्म हूँ, अब मैं इसे R01 से रिप्लेस कर देता हूँ। हम्म, ठीक है, क्योंकि आउटपुट जी इम्पिडेंस निकालने के लिए वी इनपुट हम डिसेबल करते हैं, तो हमको कोई फर्क ठीक नहीं है। पड़ा। ठीक है, अब देखो, अभी मेरा वी आउटपुट है, ठीक है, हमको निकालना है। जी अब हम इसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। ये मेरा GM VGS और GM2, और ये मेरा R02 है। R02 ऊपर से नीचे जाएगा तो ये ग्राउंड होगा। ठीक है। R02 ऊपर से नीचे जाता है, नहीं, R02 ऐसे ही होगा। R02 ड्रेन टू सोर्स होगा। ठीक है, अब हमको इसके ठीक अक्रॉस वी आउटपुट निकालनी है। ठीक है, हमें ठीक इसके है। अक्रॉस आउटपुट निकालनी है। अब तुम बताओ इसके अक्रॉस वी आउटपुट क्या होगी? इसके अक्रॉस वी आउटपुट वही होगी जो भी करंट इससे जाएगा डिवाइडेड बाय दिस वन, राइट? जी जी तो यहाँ से GM2 VGS गया, तो यहाँ से यहाँ से भी कुछ जाएगा। यदि बिल्कुल। मैं आई जाता है तो यहाँ से क्या जाएगा? जी आई आई माइनस GM2 VGS, राइट? जी जी और यहाँ से क्या यस। जाएगा? आई जाएगा। आ ही जाएगा। ठीक है, जी क्या हम V0 को लिख सकते हैं आई माइनस GM2 VGS इंटू R02 प्लस आई इंटू R01? क्या हम लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या जी चाहिए? अब मुझे अब मुझे आई अब मुझे GM2 VGS R, अब मुझे VGS की रिलेशन, GM VGS की रिलेशन चाहिए इसके क्रॉस जी पॉइंट। जी तो मैं वी आउटपुट आई R01 प्लस R02 माइनस GM2 VGS2 जी VGS2 इंटू R02। ठीक है, अब मुझे जी VGS2 ये अननोन है, और VGS2 तुम्हारा गेट और सोर्स है, तो मेरा VGS2 हो जाएगा आई इंटू R01 इक्वल टू 0। तो मेरा VGS2 हो जाएगा माइनस आई इंटू R01। तो मेरा V आउटपुट हो जाएगा आई R01 प्लस R02 प्लस आई GM2 R02 प्लस जी V0 बाई आई हो जाएगा मेरा R01 प्लस R02 प्लस GM2 R02। जी ये ये तुम्हें समझ में आ रहा है कैसे मैंने लिखा? हाँ ये मुझे पता है। ये तुम्हें पता है, राइट? जी जी तो ये मेरा V0 I0 उसका हो गया। हम्म तो हम क्या कर रहे हैं, R01 प्लस R02, ये मेरा R01। हाँ, तो फिर क्या होगा, हम्म इसको हम हम्म GM एक R01 कहीं मिस हो रहा है। R01 या यहाँ पे एक R01 भी आएगा, यहाँ पे R01 भी आएगा, क्योंकि जब हम VGS टू ठीक है। पे लिखते हैं R01 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे आई ठीक है। R01, यानी मेरा R01
प्लस R02 प्लस GM2 R02 प्लस R01। ठीक। ठीक है। और इसको हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखते हैं इसका GM2 R02 R01, क्योंकि यदि इसको तुम ठीक है। एग्जैक्ट फिगर निकालोगे ना, सपोज दिस इज जी 1 M, ओके, दिस इज 1 M, जी 1 मेगा, जी जी। एंड दिस विल बिकम 10^12। सो दिस विल बी क्वाइट नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसको हम GM2 R02 R01 बोलते हैं। मतलब किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है इसलिए। हाँ, क्योंकि वो डोमिनेट कर जाएगा। R02, ठीक है। ठीक यदि तुम R02 इंटू R02 करोगे या तुम R02 प्लस R02 करो, बताओ कौन ज्यादा है जी, डोमिनेट करेगा। जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। एप्लीकेशन और हुई। ठीक है। जी ये जी। सब तुम्हें समझ 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 होनी चाहिए कि यदि इस तरह की सर्किट रही तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ये हम डायरेक्ट ठीक है। बता सकते हैं कि इसकी इस तरह यदि दो नीचे हुई तो हम GM2, जहां से हम आउटपुट ले रहे हैं GM2 R02 इंटू R01, हम अप्रोक्सीमेटली बोल देंगे, एज ठीक है। सिंपल एज। ओके, ठीक है। एज सिंपल ठीक है। एज दैट। ओके, या समझ रहे हो। तो मैं ये तो समझ गया हूँ पूरी तरह। आ, अब बस मैं, मुझे यहाँ पे डाउट डाउट है कि हाँ जब हम इसको बाय इंस्पेक्शन देखते हैं तो Q1 को हमने रेजिस्टेंस। जी जी। मतलब देखो पता Q1 को हम कैसे लगेगा कहाँ क्यों पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। लगाए, क्यों हम Q1 को हम क्यों ले, देखो हम बता रहे हैं बार बार कि आउटपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सारे सोर्स को सॉर्ट करते हैं। जितनी तरह की हम सोर्स लगाते हैं उसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम V इनपुट लगाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हम सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, हम्म आउटपुट हम्म इम्पीडेंस निकालने के लिए। तो यदि हम इसको सॉर्ट कर देंगे हम्म तो गेट और सोर्स मेरा सॉर्टेड हो जाएगा। तो यदि हम्म कोई मॉसफेट का, ये तुम्हें याद होना चाहिए, गेट यदि सोर्स सॉर्टेड होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक रजिस्टर से। जब गेट और सोर्स शॉर्टेड हो। हाँ, जब गेट और सोर्स सॉर्टेड हो जाए। हम्म, ये बेसिक्स, वही बोले ना कि कुछ बेसिक्स, यदि तुम लॉजिकली सॉल्व कर रहे हो ना, तुम्हें बहुत सारे जी। बेसिक्स आने चाहिए। विदाउट, जो तुम्हारे प्रोफेसर्स होते हैं वो देख लेते होंगे, क्योंकि वो देखते हैं गेट और सोर्स सॉर्ट है तो आर नोट लगा दिया नीचे। अच्छा ये स्मॉल सिग्नल में से है ना, मॉडल से। राइट राइट, स्मॉल सिग्नल ये भी मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ कि गेट और सोर्स सॉर्ट है तो ये आर नॉट के होते हैं, ये भी प्रूफ हो जाएगी। अच्छा अगर ड्रेन सोर्स शॉर्ट हुआ वो, गेट और तो ड्रेन। तो भी होती है, तो भी अलग होता है, तो वो एक एक्टिव लोड की तरह वो काम करता है, उस केस में भी होता है। बट यहाँ पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे 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 हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। हाँ, क्या मैं फाइव ठीक मिनट्स है। में हूँ, वॉशरूम में भी जानी, 5 मिनट्स में जी जी मैं जी फाइव जी। मिनट सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। है। हाँ जी। हेलो। मैं CI के अंदर, ये 40 मिनट रह गए बस। ट्यूशन पढ़ा रहा है, बड़ी अच्छी पढ़ा रहा है यार। आप लोग किधर हो। यार वेट कर ले 40-20 मिनट। ओ हाँ, किधर जा रहे हो आप लोग। ठीक है। हाँ, देगा नहीं ना, पेमेंट पहले ही कर दी थी।
मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करता हूँ। ओके ब्रो। हेलो। Yes. हेलो। जी Yeah, जी। yeah. Hello. My voice is audible, right? Okay. या एक्चुअली क्या हुआ है ना, इसमें दो केस बनता है, एक गेट और सोर्स शॉर्ट होता है। तो गेट और सोर्स शॉर्ट होता है ना, तो हमारा मॉसफेट जस्ट जी लाइक ऑफ बिहेव करता है, ठीक है। दी ऑफ बिहेव जी करता है तो उसे हम वेरी हाई हाई इम्पिडेंस से, आर नॉट वेरी हाई वैल्यू होता है, तो उससे हम ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है। और यदि तुम्हारा दूसरा केस होता है कि गेट और ड्रेन शॉर्ट होता है ना, तो उसको हम 1/GM से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप गेट लिख और, देते हैं? हाँ हाँ लिख रहा हूँ। ठीक है।
विजिबल है? ठीक है जी। ठीक है। यदि गेट और ड्रेन शॉर्ट हो रहा ठीक है है ना, तो इसे मैं 1/GM से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसे मैं R0 से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ठीक है ठीक है। कोई डाउट? अगर गेट और ड्रेन सोर्स हो रहे हो, तो इसे 1/GM सेकंड से। वाले में, सेकंड वाले में सोर्स नीचे वाला है। हाँ, सब में सूट नीचे वाला। तो सेकंड वाले में तो सोर्स भी शॉर्ट हो रहा है। हाँ, सेकंड वाले में गेट और सोर्स सोर्स यदि शॉर्ट होता है तो हम उसे वेरी हाई इम्पिडेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो R0 है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जब गेट और सोर्स शॉर्ट हो जाता है ना, तो चैनल ऑफ हो जाता है, जी। यानी मॉसफेट ऑफ हो जाता है। अच्छा। तो मॉसफेट ठीक ऑफ है हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इम्पिडेंस बहुत हाई होगा, ठीक तभी है। तो करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो ये ऐसे जो इसको आपने represent कर लेफ्ट, सकते हैं। ये जो आपने लेफ्ट पे बनाया है कैस्कोडेड सर्किट, राइट राइट। इसमें आपको, इसमें आपको क्या कैसे पता लगा कि इसमें वही गेट और वही सोर्स शॉर्ट हुए हुए थे? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड करने के लिए हम इनपुट इम्पिडेंस को डिसेबल करते हैं। डिसेबल मीन्स शॉर्ट करते हैं। ठीक है। हम्म। यहाँ पे इनपुट ठीक है इम्पिडेंस दिया हुआ था गेट पर, तो आउटपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए इसे हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट कर देंगे तो ठीक ये है गेट और सोर्स शॉर्ट हो जाएगा। इट मीन्स ये ऑफ बिहेव करेगा, जस्ट लाइक ऑफ स्विच। ठीक ओके, ठीक है तो ठीक है इसको रिप्रेजेंट ठीक करने है के लिए हम एक R0 डाल दिए। ठीक है, अब हम ठीक R0 है। डाल दिए तो मेरा सर्किट और इजी हो गया। जी। ठीक है, ठीक और है इसका तुम ठीक इस है। तरह की फिर तुम्हें एग्जाम्पल याद रखने होंगे कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं इसे। तुम GM R02 R01 इसका आउटपुट इम्पिडेंस होगा इस सर्किट का। ठीक है इस सर्किट का, क्योंकि कुछ कुछ चीज याद रखने हैं, कुछ कुछ चीज लॉजिकल करने हैं, और ऐसे ही हमारा काम इसमें चलता है। तो ये हमारा ठीक मेन है। है, ये मेरा हम्म VG है, VG2 है। और यहाँ पे यदि हम्म हम मॉसफेट निकाल रहे हैं, ये M2 है, ये M1 है। तो मेरा R हम्म। आउटपुट होगा अप्रोक्सीमेटली GM2 R02 इंटू R01। समझ में आया कैसे? GM2 R02 R0। एक सेकंड, नहीं आया। ये तो मैंने प्रूव भी किया था ना अभी। अच्छा, वो नीचे इधर से आया है। हम्म। ठीक है। ठीक है, बट जी एम टू बट आर ये ओ देखो, आर। ये तुम्हें याद हो गया ना कि इस तरह करते हैं इसको, GM2 R02 R0। ये इजी कहाँ पर होगा, ये मैं बता रहा हूँ। ये तुम्हें इजी इजी कैसे होगा फाइंड करना। ठीक है, और तुम्हें गेन तो पता है, हम्म। GMRT राइट। गेन तो तुम जी निकाल दो। जब तुम्हें जी। इसका पूरा का तुम्हें पता हो जाएगा, तो तुम और GMRD जो होता है वो कॉमन, GM कॉमन ड्रेन ए का बी इक्वल गेन टू, होता है। इस नहीं, इसका तो -GM होगा, -GM इंटू R0। तो -GM2 राइट। नो, वी इनपुट, तो ये, इधर वी इनपुट लगा रहे हैं तो -GM होगा। जिधर वी इनपुट लगाते हैं तो GM वहां से आता है, GM1 इंटू R0। और R0 तुम्हारा GM2 R02 R01, ये तुम्हारा गेन हो जाएगा। समझ रहे नहीं हो? तो जो नेगेटिव GM R0 है वो वो ये कॉमन सोर्स कॉमन। का होता है, कॉमन सोर्स, और ये तुम्हारा कॉमन सोर्स है, क्योंकि हम ड्रेन से आउटपुट ले रहे हैं और इनपुट दे रहे हैं गेट पर। अच्छा, तो नेगेटिव GM R0 है, और R0 जो है वो R01 पैरेलल विद R02 है। ठीक है, समझ रहे हो यानी? तो, तो जो R0 है, R01 और 2 है, वो पैरेलल में हुआ है ना एक दूसरे के साथ। नहीं नहीं नहीं, पैरेलल नहीं होगा, वो तो मैंने तुम्हें बताया ना। R01 इस मॉसफेट 1 को क्या का करें, और R02 इसका है, वो हमने प्रूफ किया है यहाँ पर। GM2 R02 R01, फिर हमने प्रूफिंग किया है इसका। प्रूफ तो प्रूफ तो मुझे समझ आ गया है, मतलब आता है। हम्म। लेकिन
लॉजिकली जब मैं देखता हूँ तो वो पैरेलल में क्यों नहीं है एक दूसरे के साथ? नहीं, लॉजिकली लॉजिकली तुम लॉजिकली के लिए मैं वही बोल रहा हूँ ना, कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए। यहाँ पर लॉजिक इस सर्किट से कैसे तुम, यदि 3 सर्किट रहेगा उसका तुम फाइंड कर सकते हो। अच्छा, आप ओरिजिनल वाले पे जाना पीछे। ये वाली। हाँ, तो इसको अगर मैं इंटुइटिवली बनाऊं तो जो सोर्स है वो भी मैंने ग्राउंड कर दिया, इनपुट भी ग्राउंड कर दिया, तो ये 1/GM इसका आउटपुट होगा, आर आउटपुट। सॉरी, जो M1 है उसका जो जो उसका आउटपुट आर रेजिस्टेंस नॉट होगी आर वो नॉट बाय होगा, आर GM। नॉट होगा, आर नॉट 1। R0 जो होगी 1/GM होगी। कौन सी? नहीं नहीं, 1/GM नहीं वो। M1 की। नहीं नहीं, M1 की 1/GM, M1 की आर नॉट 1 होगी। वही तो मैं अभी तुम्हें बता रहा था कि यदि मैं गेट और सोर्स सॉर्ट करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो स्विच ऑफ है। ठीक है, स्विच जी ऑफ है, जी। तो मैं उसे आर नॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमने गेट और सोर्स पीछे वाले में जो अभी जिधर हम थे, हम्म। गेट और सोर्स हमने वो शॉर्ट किया हुआ है। हाँ हम्म। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। मैं तुम्हें इस सर्किट का फायदा बताता हूँ कि कैसे तुम्हें तुम्हें हेल्प करेगा ये सर्किट। ओके, मैं तुम्हें एक सर्किट और देता हूँ जो तुम्हें बताएगी कि ये सर्किट कैसे हेल्पफुल है मेरे लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ। अब बताओ, अब तुम मुझे बताओ कि क्या होगी इसकी गेन तुम कैसे फाइंड करोगे? VO/VN। गेन कैसे फाइंड करोगे? जो Q1 है उसका जो गेट है वो उसको ग्राउंड कर दूं, शॉर्ट कर दूंगा नहीं, अब और तुमको इंट्यूटिवली तुमको फाइंड करना है। इतना का मुझे पता है, ठीक है। आर नॉट, तो आर नॉट तो इसका सेम होगा ना, आर जी नॉट तो इसका सेम होगा, GM2 R01 R02, राइट। तो इसका जी गेन क्या होगा? इसका गेन क्या होगा, यहां से जो आर नॉट आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा ऊपर, दोनों का पैरेलल। क्या जी ये बिल्कुल। होगा? ए बी इक्वल टू माइनस ए बी इक्वल टू -GM R0, एंड इसका मैं नाम दे देता हूँ R03। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूँ, जी इसका R03, R0 पैरेलल R03। जी जी। ये समझ रहे हो कि नहीं? इस नोड पर देखो, ये और ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए एज ए इम्पिडेंस। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? इसके बाद मैं 4 सर्किट ये बता। R0, एक सेकंड, R0 जो है वो GM2 ये आर आर ओ नॉट वन आर आर नॉट ओ कहाँ टू से निकाल रहे हैं? आर नॉट जहां से आउटपुट ले रहे हैं वहां से, ठीक है, राइट। तो इसमें सिर्फ GM2 क्यों लिया है, GM1 क्यों नहीं लिया? कहाँ पे GM? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या लिया था, GM2 R0 R0 1 लिया था, जी राइट। जी जी। और यहाँ पे भी तो सेम सर्किट है, बस Q3 ऊपर लगाए हैं।
ठीक है। कैसे मैं इंट्यूटिवली सॉल्व कर रहा हूँ वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ का मुझे R0 GM2 R0 R01 R02 पता हो गया, तो हम -GM01 यहाँ का पैरेलल जो इसके ऊपर इम्पिडेंस होगा वो ले सकते हैं। लेंगे, और वही मेरा गेन हो जी जाएगा। जी जी। क्या यहाँ पे फायदा कर रहा है ये चीज? हाँ बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि इसमें चार चार कैस्कोड लगा दूंगा, तो भी मेरा ये वाली रिजल्ट कैसे हेल्प कर रही है। ठीक है। अब मैं चार मॉसफेट लगा रहा हूँ। कैसे एक रिजल्ट, क्योंकि तुम्हें कुछ कुछ बेसिक्स रिजल्ट्स याद होने चाहिए। जो जनरल केसेस हैं वो याद होने चाहिए। हाँ कॉमन हाँ, सोर्स, जनरल कॉमन केसेस, गेट। हाँ जनरल केसेस, और कुछ कुछ अच्छे अच्छे सर्किट्स भी याद हो जाए तो अच्छी बात है। प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। फिर तुम क्या सर्किट्स ठीक है। देखोगे ना, तुम्हें तुम्हें यू कैन रियलाइज दैट व्हाट द हम्म। सर्किट लुक्स लाइक। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम RO1 कर देते हैं, नीचे वाले को RO2 शिफ्ट कर राइट। देते हैं मतलब। अब तो अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओ कि R0 क्या होगी, व्हाट विल ठीक बी है। दी R0 तो पहली एंड बात तो व्हाट ये है कि विल बी इसका ये जो AB। ये सर्किट का आउटपुट ड्रेन से लिया जा रहा है, और ओके। गेट से इनपुट आ रहा है, तो ये कॉमन सोर्स हुआ। और कॉमन सोर्स का जो जनरल वो है फॉर्मूला, वो -GM RD है नेगेटिव ना। GM इंटू रेजिस्टेंस RD और वाट एवर रेजिस्टेंस, राइट, जी जो तो कि नोड के अक्रॉस रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, जी तो जो इसका AV होगा वो इक्वल होगा पहले R0 बताओ। R0। इसका होगा R01 पैरेलल R02। हाँ ठीक है, आर हेलो। नॉट आर नॉट ये ठीक है R01 पैरेलल R01 क्या होगा? इसका R01 होगा अ, चलो मैं इसे नाम दे देता हूँ R01, जी और इसे नाम दे देता हूँ R02। जी। अब बताओ R01 और तो जो R02 क्या होगा? हमने पीछे जो डेरिवेशन की थी, ये वो वाला सर्किट है ना। हाँ, उसका उसका बिग ब्रदर ऑफ दैट वन, वी हैव एडेड मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन इट। तो उसका जो हमारा रिजल्ट आया था। हाँ, वही यूज होगा, इसलिए मैंने उस रिजल्ट को डिराइव किया। तुम्हें याद रखनी होगी कुछ कुछ सर्किट्स की, तुम्हें रिजल्ट्स याद रखनी पड़ेंगी, ताकि तुम वो मैं रिजल्ट कैस्कोड भूल का। गया, आप पीछे से दिखा दें। हम्म, हाँ, GM2 R01 R02। GM1 आर तो नॉट GM2 R01 एंड R02। ठीक जी है, जी। तो इसका होगा GM3 R03 R04। GM3 क्यों? अच्छा, क्या तुम बोल रहे हो, R01 या R02? R01 की बात कर रहा हूँ। ओके, R01, राइट। तो आर GM3 होगा, हाँ, GM3 होगा। GM3, क्योंकि वो छोटा नंबर है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हम प्रूफ किए हैं तो वहां पर पास वाला जो था
वही हम ले रहे थे। जो क्या था? R01 यहाँ पे R02 वो ले रहे थे ना। तो सिमिलरली जस्ट लाइक ये इसका मिरर इमेज है, जस्ट लाइक इट्स जी, मिरर इमेज, राइट? सो GM3 होगा। ZM3, R03 एंड R01 ये हमारा हो गया, ठीक है। और हम्म एंड R02 मेरा क्या होगा? GM GM1। ZM2, R02, R01। अच्छा, मुझे कंफ्यूजन इधर हो रही है कि GM3 या GM4, मतलब इन दोनों में से कौन सा लेना है? नहीं, क्योंकि तुम देखो सिंपल सा सोचो, तुम जब R01 निकालोगे तो तुम VDD को जी ग्राउंड कर दोगे, जी राइट? जी। और यहाँ पे ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड किधर? वाला यहाँ पे ये Q1 ग्राउंड होगा ना, ये भी ग्राउंड हो जाएगा, ये भी ग्राउंड हो जाएगा, ये भी ग्राउंड हो जाएगा, आपका पेन नहीं नजर आ रहा। ये भी ग्राउंड हो जाएगा, ये भी ग्राउंड हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राउंड, ये हो जाएगा ग्राउंड, ये हो जाएगा ग्राउंड। आउटपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए सारे ग्राउंड हो जाते हैं ना, अंडरस्टैंड? जी जी समझ रहे हो? जी तो जी जी। वही, समझ रहे हो या नहीं? ये वाले कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो जहां से, तो हम सारों को ग्राउंड कर देंगे, फिर क्या होगा? वो तो वो तरीका होता है आउटपुट इम्पीडेंस निकालने का, जैसे हमने जस्ट लाइक हमने इसमें देखा था ना। जी कहाँ गया? इसमें देखा था ना, जैसे निकाल रहे थे जी 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 GM2, R02, R01। जी उसी तरह उसी तरह तुम सोचो ये कि नीचे का सर्किट है, इट इज जी डाउन सर्किट एंड यहाँ पे VDD लगा जी हुआ है, जी। तो तुम्हारे आंसर वही आएंगे, जस्ट लाइक ये नहीं मिरर इमेज है, राइट? नहीं नहीं, सारी बातें ठीक है, लेकिन ये कैसे पता लगता है कि GM3 लगाना है या 4 लगाना है? बस क्योंकि मैं ये हमने पूछ रहा डिराइव हूँ। किया ना, हमने डिराइव किया इसे, हमने इसे डिराइव किया, हमने देखा जो Q2 की GM2 है वो आ रही है, जी राइट? हमने इसकी डेरिवेशन की यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर डिराइव की नहीं से, हाँ, वो तो ठीक है, Q2 इसमें आ गए, मतलब GM2 Q2 हमने है फिर तो लगाया। GM2, R02 आया क्योंकि हमने डिराइव की से। तो यदि हम इसे भी डिराइव करेंगे इसके ऊपर वाले पार्ट्स को, तो Q4 आएगा, हाँ। पूरा आएगा। GM4 नहीं आएगा फिर? जी GM4 नहीं आएगा, यदि तुम बोलते हो तो ड्राइव में कर देता हूँ। इफ यू वांट देन आई कैन ड्राइव, बट नहीं मैं नहीं, ड्राइव सजेस्ट करने की करूंगा, जरूरत नहीं या है। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुमको डिराइव कर लो। GM4 नहीं आएगा ना, क्यों? पॉइंट तुम नहीं समझ रहे। GM4 नहीं आएगा ना, देखो क्या हो नहीं, रहा अगर आप है। पिछले सर्किट सर्किट पे जाते हैं, पिछले हाँ वाले सर्किट पे, हाँ नहीं जिसमें हमने ड्राइव किया था, हाँ, हाँ, तो इसमें उसी जो में हाँ किधर, इसमें देखो। हाँ इधर, तो जो हाँ Q2 इसमें था देखो, वो सबसे ऊपर था। Q2 जो था वो सबसे ऊपर था ठीक है, ट्रांजिस्टर्स में। Q2 ठीक was है, on top of Q1, तो हमने फिर GM2 लिखा। ठीक है। हाँ, तो उसमें Q4 जो है GM वो ऑन टॉप ऑफ Q3 है। टॉप ऑफ Q3 का वैसे नहीं ना, ग्राउंड ग्राउंड है देखो, ना, यहाँ पे नीचे ग्राउंड है, ठीक है। और ये हाँ भी हमारा हाँ VDD है, जब तुम आउटपुट इम्पीडेंस निकालो तो ये भी ग्राउंड हो जाएगा, हाँ और ये भी ग्राउंड है। तो Q3 और Q2 ही डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है V आउटपुट के? V आउटपुट कहाँ से ले रहे हो? Q3 और Q2 के नोड से ले रहे हो ना हम्म। तुम। V अच्छा, नॉट 3 Q3 और Q2 के ड्रेन से ले रहे हो या नहीं, ये मुझे बताओ। उसका फंडा ये है कि जहाँ से ग्राउंड है उसको नहीं देखना, जो डायरेक्टली नहीं, कनेक्टेड है जहां वी से नॉट हम के। डायरेक्टली कनेक्टेड है उसे हम देख रहे हैं, इसका ही राइट? सिंपल फंडा है। हाँ, सिंपल फंडा है।
और देखो ठीक सिंपल है। फंडा नहीं, सब कुछ डिराइवेशन से आया है, सब कुछ डिराइवेशन से आया ठीक है, बट इसे एज अ मिरर इमेज लेके हम हमारा हमारा काम इजी कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक। क्योंकि मानो जी जी। ऊपर 3 सर्किट नीचे 3 सर्किट लग जाए, टोटल 6 जी सर्किट, तो भी जी। तुम्हारे दिमाग खराब होंगे। तो उस केस में ठीक है। तुम क्या करो, थोड़ी तुम्हें दिमाग अपनी यूज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ थिंग्स, राइट। ठीक है। अब बताओ इसमें गेन क्या होगा। हेलो। हाँ हेलो, अब इसमें मुझे 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 गेन बताओ इसमें होगा। गेन क्या होगा। गेन इसका होगा नेगेटिव GMRD, क्योंकि गेन कॉमन गेन सोर्स है। होगा माइनस जीएम। जीएम कौन सा जीएम, RD। कौन सा जीएम, जीएम 1 2 3 4 कौन सा। GM इसका होगा GM2 और GM3। नहीं, GM 1 होगा, GM 1 गेन में, GM 1 R0 1 पैरेलल R0 2। गेन में गेन अच्छा। निकालने के लिए जो जहां से इनपुट डालते हैं वो वाली जीएम लेते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। समझे या नहीं, ये इजी तरीका है या नहीं, समझ। ये इजी इजी है कि तरीका है, नहीं, समझ यदि गया। तुम सम फंडा जान लो, ट्रिक्स जान लो, तो क्या ये इजी है या नहीं फाइंड करने का। इजी है। इजी। इजी है। इजी है, कोई डाउट, जी। कोई डाउट है तो नहीं, बोलो। इधर तक नहीं है। इधर तक नहीं नहीं है। नहीं। ओके, गेन आउटपुट नहीं। इम्पीडेंस निकालने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। जी। ओके, ओके तो मैं, अगर मैंने इसकी इनपुट निकालनी हो हम्म, अगर मैंने इसकी इनपुट निकालनी हो इनपुट, इनपुट, हाँ, इनपुट हम्म, रेजिस्टेंस RN। ये सारे के इनपुट इम्पीडेंस इंफिनिटी होंगे, क्योंकि अच्छा। इनपुट इनपुट में कुछ कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक। इनकी इनपुट इम्पीडेंस इंफिनिटी होंगे, ठीक इसमें है। कोई, देयर इज नो इफ एंड बट। ओके, ओके लेट्स सी थोड़ा सम, थोड़ा आइडिया अब हो रहा है कैसे इनको सॉल्व करना है। कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो विथ विथ जी। टाइम एंड विथ प्रैक्टिस तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो हम्म। मैं ना क्या करता हूँ, तुम्हारे एक क्वेश्चंस हैं, उसी को मैं एक, एक्चुअली क्वेश्चंस काफी बड़े हैं, बट उसके कुछ पार्ट्स हम जी। देखते हैं आज, ठीक है, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए ठीक है दैट फिर। वॉट एवर यू स्टडी टूडे इट इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है। ओके, ठीक है। ओके लेट्स सी। तुमने शायद दो क्वेश्चंस भेजे थे, ओके, एक क्वेश्चंस हम देखते जी। हैं। या क्वेश्चन से अच्छा तुम्हारे में ही, तुम्हारे, तुमने जो नोट्स भेजा है ना, उसमें ये जी। सारे हैं शायद डिराइव्ड, तुम देख रहे हो। हाँ हाँ, नोट्स इसलिए मुझे समझ आ रहा था, आप जो बता रहे थे, ओके ओके, जो आप अभी निकाल रहे थे। अभी मैं तुम्हारे नोट्स देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है ये सारी चीज डिराइव्ड है ऑलरेडी, राइट, नोट्स में। ओके, जो राइट, तो ये तुम्हारे नोट्स में भी डिराइव्ड है, बट समझ में आ गया ना कैसे डिराइवेशन हुआ, और क्यों हम 2 सर्किट से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, तो हमारे लिए कैसे इजी हो रहा है। जी जी, समझ आ गया। समझ में आ गया ना। जी। ओके, मतलब अगले सेशंस में आप सारे केसेस पढ़ा देंगे ना, जो भी हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगले सारे 2-3 सेशंस सारे तक। में, हाँ सारे मैं कर दूंगा। ठीक है। 1 मिनट में ना उसके क्वेश्चंस कुछ देख लेता हूँ, ताकि ठीक है। कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर थोड़ी सी आ जाए। और क्वेश्चंस के पीछे नहीं जाना अभी, ठीक है, अभी कंसेप्ट पढ़ने ठीक है। का ट्राई करना। तुम्हारे पास कोई सॉल्व एग्जांपल्स हैं। नहीं, वो प्रोफेसर ने बस डायरेक्टली लिखे हुए आंसर, और मुझे वो समझ ही नहीं आ रहे थे।
अच्छा अच्छा, तो वो सारे एग्जाम्पल्स तुम भेजना मुझे, मैं तुम्हें समझा दूंगा, है ना। ठीक है, मैं भेज दूँ। ठीक। वो तुम मुझे भेजना कि, क्योंकि जो तुम्हारे प्रोफेसर्स पढ़ाए हैं तो उसको देखो तो वो ज्यादा बेटर होगा, राइट। मे बी एग्जाम्स जी जी। में वो डायरेक्ट आ सकें, थोड़े ठीक है। थोड़े थोड़े ट्विस्ट करके हो सकता है वो दे जी। दें, ठीक। राइट। या इसका मैं थोड़ा देखता हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन है ये तुम्हारे, लेक्चर में राइट। से है कि ये लेक्चर में से? नहीं नहीं नहीं, ये तुमने क्वेश्चंस भी भेजा भेजा था। अच्छा ठीक है। तो इसका जो इनपुट GM1 हो गया और आउटपुट इसका। अब मैं तुम्हारा ज्यादा मैं नहीं पूछूंगा, बस मैं इन दोनों को पूछूंगा। R04, मैं तुमसे पूछूंगा R04, R05, और यहाँ पर से एक R0 गया है उसका, इनका 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 इम्पिडेंसेस, R04, R05, R0, जिसमें, R0 तो इक्वल टू R04 पैरेलल टू R05 है ना? सॉरी, R0 इज इक्वल टू R04 पैरेलल टू R05। नहीं नहीं नहीं, फिर तुम मिस कर रहे हो, सेम सर्किट हमने देखा। अच्छा क्या एक सेकंड में अंतर है इसकी ये फोटो दोनों, ले लूँ किसकी। या पीछे इसकी जी। एक सेकंड। ठीक है, मेन पे आ जाओ। ओके, हाँ बना दिया था ओके। तो अगर मैं इसका R0 डालता हूँ, इसका जो R0 होगा वो पहले R04 इसका बताओ, R05 बताओ, फिर R0 पे जाना। R04 तो होगा R04 होगा GM इनपुट GM4 टाइम्स R01 टाइम्स R04। हेलो। हाँ बोलो बोलो। GM4 टाइम्स R04। देखो R04, और जहां तक मुझे इस डायग्राम से लग रहा है, आई डोंट नो कि यहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ सही है डायग्राम नहीं, R04 और R0 सेम होगा। हाँ तुम्हें मुझे नहीं भी लग रहा, सेम लग रहा है। सेम लग रहा है ना, राइट। आर नॉट मुझे भी लग फोर रहा है, और आर नॉट, सेम लग यदि रहा है। डायग्राम सही सही से बना हुआ है तो, थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि R04 और R0 सेम होगा। ठीक है, R05 बताओ, ठीक है। ठीक है। R05 बताओ। R0 जो होगा, R0 जो होगा वो होगा नेगेटिव R05, GM4। R05, R0 फाइव R05। होगा एक से मैं बताता हूँ, एक से। GM होगा, इसका आउटपुट GM होगा। R05 GM कैसे होगा, R01 होगा ना, R05 होगा ना, स्मॉल वाला, ये होगा ना। इसमें जी जी। इसमें क्या सॉर्ट होगा, ड्रेन और गेट, सोर्स और गेट सॉर्ट होगा ना। जी नहीं समझे हाँ अभी जी भी। जी जी जी, मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती। हाँ, राइट।
गेट और सोर्स अगर शॉर्ट होगा तो ये R05 होगा जी। मैं R0 का एक्सप्रेशन बता दूं? हाँ, आर आर नॉट फोर का बताओ। R04 का होगा GM 4। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। GM 4 मल्टीप्लाइड बाय R04। इंटू आर नॉट वन, इंटू आर नॉट फाइव, राइट। आर ये तो R0 का एक्सप्रेशन हो गया ना। आपने सिर्फ हाँ, R04 का पूछा था। अच्छा अच्छा, आर नॉट फोर का भी आर नॉट होगा, अभी तो हमने बात किया ना। यहाँ से लग रहा है आर नॉट हाँ फोर हाँ, का ये आर नॉट ही होगा, राइट। यही एक्सप्रेशन होगा जी जी। राइट। जी। अब तुम मुझे आर नॉट टू और आर नॉट वन का बताओ। R02 का, R02 किधर है? अच्छा, आर नॉट टू ऊपर है। ठीक है। आप ऊपर जाना, ठीक। R02 का होगा गेट, अगर मैं गेट और सोर्स, तो R02 होगा। हाँ, आर नॉट टू होगा, वेरी गुड। R02 टाइम्स, या R02 होगा आर नॉट टू होगा। जी। गलत है। नहीं नहीं, ठीक है। और आर नॉट वन। R01 का होगा, R01 आर नॉट, होगा सिर्फ। हाँ, जी ठीक है। जी समझ रहे हो, चीजों को जी समझ जी रहे हो, जी। राइट। एनी डाउट? हाँ जी। नहीं। ओके। हेलो। हेलो। जी जी। कोई कोई भी डाउट तेरा का इसमें, इस क्वेश्चंस में? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, कैसे हमारा बड़ा सर्किट एक छोटे छोटे सर्किट से बनता है, कैसा कैसे छोटे सर्किट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। क्या तुम्हें भी इंपॉर्टेंट समझ जी में आ रहा है, कैसे तुम लॉजिक लगा सकते हो, हाउ डिफरेंट जी लॉजिक यू सम कैन अप्लाइड। तो एक और सवाल था। अ, राइट। मैं बताता हूँ इसे। जिस तरह मेरा कॉमन कॉमन सोर्स का जो गेन है, हम्म। वो -GM RD पैरेलल RL ऑल ओवर 1 + GM राइट राइट R1 है। तो राइट। तो क्या मतलब, जब मुझे इस तरह का सर्किट दिया जाए और मैंने गेन निकालना हो। तो पहले आउटपुट निकाल लो। अच्छा, ठीक है। ठीक पहले है। आउटपुट निकाल लो, ठीक है। आउटपुट निकाल के हम्म। फिर गेन एक्चुअली निकालूं। कल हाँ, कल मैं क्या करूंगा ना, कल मैं तुम्हें हम्म। कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट, कॉमन सोर्स की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। बड़े सर्किट नहीं, ठीक छोटे है। सर्किट। क्योंकि तुम ऐसा फील किए होगे ना कि छोटे छोटे चीजों को तुम यदि सीख लोगे तो बड़ी चीजें बहुत आसान है। ये तुम फील किए कि नहीं, जी जी, फील किया है। कि जब तक तुम्हारे बेस बेस अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली तुम ये सारे सर्किट्स कर दोगे, राइट। ठीक है। वो ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं। तो आपको मेरा मतलब अंडरस्टैंडिंग का आइडिया तो हो ही गया होगा अब हाँ तक। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि तुम बेसिक्स में, तुम्हें मैं बोल दे रहा हूँ कि ये याद कर लो तो फिर तुम कर दे दोगे। बट जी तुम्हारी डाउट ये है कि मैं वो याद क्यों करूँ, वो आ कहाँ से रहा है, राइट, एम आई राइट। जी 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 जी, कि मैं बिल्कुल। तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम बोले 1/GM, 1/GM मैं बोल रहा हूँ याद कर लो अभी। बट तुम्हारी डाउट है कि वो ठीक है। 1/GM भी मैं क्यों याद करूँ, राइट। जी जी वो भी मुझे जी दिख जानी चाहिए, राइट। बट कुछ कुछ चीजें जी याद करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें मैं कल डिराइव कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। कॉमन गेट, कॉमन सोर्स,
ठीक है, कॉमन गेट, सोर्स, ड्रेन, ये सारी की मैं डिराइव कर दूंगा कल। ठीक है। और जो कॉमन, जो 1/GM है वो कॉमन सोर्स का है आउटपुट। हाँ, 1/GM कॉमन सोर्स नहीं, कॉमन गेट आउटपुट इम्पीडेंस था। अब वो कॉमन गेट। कॉमन ड्रेन का है, कॉमन गेट का वो इनपुट इम्पीडेंस है। कल 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 अच्छा, हम लोग क्या करेंगे ना, कल कल हम लोग असल अच्छे में से। बात ये है कि ये ना चीजें वो मैप ही नहीं है, मुझे मैप नहीं हो रही है, कंफ्यूजन हाँ हो ठीक है। जाती है। ठीक है, तो अगर आप वो सबसे, मैप कर दें तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। हाँ सबसे बेस्ट तरीका वो रहेगा कि हम लोग बेसिक सर्किट्स लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे ठीक सर्किट है। कॉमन गेट के उठाएंगे, ठीक उसके है। सारे सारे चीज, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, गेन, इनपुट, करंट गेन, वोल्टेज गेन, सारे सारे कुछ देख लेंगे, बीजेटी मॉसफेट दोनों के। ठीक है। ठीक है। बीजेटी के भी देखेंगे, मॉसफेट के भी देखेंगे। सेम उसके लिए भी अप्लाई करेंगे, बीजेटी की भी, तो मॉसफेट के लिए। बाज दफा वो सवाल आते हैं उसके अंदर कैपेसिटर आ जाते हैं, और वो कैपेसिटर्स को हमें शॉर्ट करना पड़ता है, फिर हाँ, तो वो। तो फिर तुम क्या करो ना, तुम अपने जो भी सवाल है ना, जो तुम्हारे पेपर्स जी। में आए हुए हैं और यदि उनके सॉल्यूशंस भी हैं, तो मुझे एक बार भेज दो। जी। तो मैं तुम्हें ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर कर लूंगा कि तुम्हें मैं कैसे कैसे पढ़ाऊं। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस भी हैं, तो सारे कुछ तुम भेज दो, नोट, कोई लेक्चर्स भी, नोट्स भी हैं तो वो भी मुझे मुझे भेज दो। तो मुझे आइडिया लग ठीक जाएंगे है। कि एक, कि तुम्हारे प्रोफेसर्स के माइंड में कि वो क्या सॉल्यूशन मैं इसलिए मांग रहा हूँ, ताकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे प्रोफेसर किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ताकि मैं तुम्हें उस ठीक है। तरीके से बता दूं, ताकि तुम, बिकॉज ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है आंसर नहीं लाना, इंपॉर्टेंट जो है कि तुम्हारे प्रोफेसर जैसा चाह रहे हैं तुम वैसा सॉल्व कर रहे हो या नहीं। राइट। ठीक तो है। जो तुम्हारे पास ठीक है। मटेरियल है तो मुझे भेज दो। ठीक है। मैं तो सब कुछ भेज देता हाँ, हूँ। कल हम ठीक लोग है। फिर उस इस एक्चुअली तुम्हारी टाइम टाइम जोन क्या है तुम्हारी? कनाडा की टाइम जोन है, टोरंटो ओके। की। ओके, कनाडा की टाइम ऑलमोस्ट 12 आवर डिफरेंस है, राइट। ओके। तो आप मुझे भेज देना। ठीक है। तो हम कर लेंगे कल भी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। कल कल किस टाइम पे आप रखोगे? मेरे ना लेक्चर्स होते हैं तो मैं वो आदित्य के साथ मैं कर लूंगा कोऑर्डिनेट। हाँ, कोऑर्डिनेट कर लेना, तो आप मुझे बता देना। ठीक है, ठीक है, इससे थोड़ा ठीक है। थोड़े पहले मैं टाइम रख। आदित्य को सारा कुछ भेज दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, आप भेज दो उन्हें, मैं वो मुझे भेज दें। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके। थैंक यू। ओके, ओके, ये मुझे ओके। लेक्चर्स भेज देंगे आप, जो आज हमने हम पढ़ा है। हाँ, मैं भेज देता हूँ। ओके। ओके। थैंक यू। ओके। थैंक यू। बाय।